जी। आज का लेक्चर लाइव सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह से हमारा डेली बेस पे सेशन होता है, तो उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना होता है। हमने मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है कि मार्केट क्या बिहेव कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने बैक टेस्टिंग की हुई है, जो कि हम डेली बेस पे जिस पे ट्रेड वगैरह करते हैं, इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने इस पे बैक टेस्टिंग वगैरह की हुई है कि मार्केट आज के दिन यूरो जेपीवाई के अंदर अच्छा खासा इनसाइड वर्किंग कर रहा है। देखें, इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी भी उसी टाइम आपके पास वर्किंग करेगा जब आपके पास मार्केट भी अच्छी होगी। अब साइडवेज मार्केट में मार्केट ज्यादातर ज्यादातर इसमें ही वर्किंग करता है, इनसाइड पर। तो हमारे पास अब सिंपल सा ट्रेंड का स्ट्रक्चर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ट्रेंड ने क्या बनाया, सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रही है ट्रेंड सपोर्ट लेवल। अब यहाँ से मार्केट ने फर्स्ट टैप किया, सेकंड टैप किया, एंड यहाँ से क्या किया, मार्केट ने थर्ड टैप करके अभी भी ये ट्रेंड सपोर्ट लेवल वैलिड है क्योंकि मार्केट इसे बार बार क्या कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है। अभी मार्केट हमारी रेंज कर रही है सिर्फ 2 पॉइंट्स के दरमियान। 2 पॉइंट्स के दरमियान हमारी क्या कर रही है, रेंज कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कौन सा लेवल है, नीचे की तरफ लेवल है, जिसको आप सपोर्ट लेवल भी कह सकते हैं। इन्हीं 2 पॉइंट्स के दरमियान मार्केट क्या कर रही है, रेंज कर रही है। नीचे की तरफ हमारे पास क्या है, एक सपोर्ट का जोन है। मतलब यहां से नीचे वाले लेवल से क्या आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। एंड ऊपर हमारे पास क्या सिस्टम है, ऊपर हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं। इन्हीं दो के दरमियान मार्केट क्या कर रही है, रेंज कर रही है। इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी भी मार्केट वर्क कर रही है और रेंज के दरमियान है। और अगर रेंज को ब्रेक करेगी, अब इसकी रीजन सुन लें। अगर अगर मार्केट रेंज को ब्रेक करके डाउन साइड में आती है तो हमारे पास ट्रेंड सपोर्ट से हमने बाय करना है। अगर ट्रेंड सपोर्ट को भी ब्रेक करके उसने ट्रेंड सपोर्ट लेवल को एज अ रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करके डाउनवर्ड मोमेंटम में शिफ्ट भी हो जाना है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हैं इसके, वो हम साथ साथ मार्केट की मूवमेंट के साथ साथ देखेंगे। ऊपर भी हमारे पास सबसे पहले हमने लेवल्स वगैरह को मार्क करना होता है। अब ये भी हमारे पास एज अ सप्लाई की तरह वर्किंग करेगा। ये भी हमारे पास एक लेवल है, मतलब सेलिंग का एक अच्छा जोन है क्योंकि मार्केट इसी पॉइंट से मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया। ठीक हो गया। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल करंट मार्केट में तो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लिए। अब करंट लेवल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना है, हमने मार्क करने हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लिया। अब हमने मार्क करना है एक सपोर्ट का लेवल। ठीक हो गया। अब सपोर्ट लेवल, सॉरी, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कौन सा है, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को हमने देखना है। अब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, नीचे हमारे पास कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक हो गया। अब ऊपर की तरफ अगर मैं यहां पर चलता हूं, क्या हमारे पास एक वैलिड कोई हमारे पास सेलिंग का एरिया है, तो हम वो चेक कर लेते हैं कि सेलिंग का एरिया हमारे पास क्या चीज है। अब यहाँ पर लेट्स सपोज ये हमारे पास पूरा का पूरा सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब यहाँ से हमने कोई भी कंफर्मेशन देखनी है, यहाँ से हमने सिंपल सेलिंग करनी है। ठीक हो गया। ये हमारे पास सिंपल एक सेलिंग का एरिया, बल्कि उसी के ऊपर ही, उसी के नीचे ही हमारे पास सेलिंग का एरिया भी है। ठीक हो गया। ये हमने सारे के सारे स्ट्रक्चर्स यूरो जेपीवाई के अंदर ड्रॉ कर लिए। अब सिंपल अभी हमने देखना है वेट। अब यहाँ पर लास्ट टाइम में मार्केट ने आके इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी पर वर्किंग कर दी थी। यहाँ पर इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी ने वर्किंग की थी, ये वाला, ये मार्केट का थर्ड ही पैटर्न था। अब मार्केट में जो भी इनसाइड आएगा वो हमारे पास क्या होगा, हमने उसकी कंफर्मेशन लेनी है। अब ये देखें, ये हमारे पास है फर्स्ट कंफर्मेशन इनसाइड की। ये हमारे पास कौन सी कंफर्मेशन है, इनसाइड की। दिस इज फर्स्ट कंफर्मेशन, 1 2 3 4 कैंडल दैट, और यहाँ पर मार्केट ने रिवर्सल कर दिया। हमने एक और कंफर्मेशन का वेट करना है क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान वर्क कर रही है। तो अभी हम इस पे क्या करेंगे, यूरो जेपीवाई में ही अभी हमने बैठना है। अभी हम वेट करते हैं क्योंकि यूरो जेपीवाई की परसेंटेज बहुत कम है, और जैसे ही हमारी परसेंटेज इंक्रीज होगी तब हम करेंगे। अदरवाइज हमारे पास यूरो जीबीपी के पेयर्स भी हैं। चलेंगे। अब यहाँ पर यूरो जेपीवाई अभी 31% है। अच्छी मार्केट है, ये नहीं कि अच्छी मार्केट नहीं है। जब मार्केट इस तरह की मूवमेंट पे होता है तो आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिल सकती है, मार्जिन सेफ्टी, एंड प्लस हमारे पास सपोर्ट लेवल्स पर इनसाइड तो वर्किंग है। इसी में आप जब भी इनसाइड को देखेंगे वो डायरेक्ट ही वर्क कर रही है।
आप यहाँ पर अगर पीछे बैक टेस्टिंग कर लें तो इनसाइड हमेशा वर्क कर रही है। यहाँ पर मैंने बैक टेस्टिंग की और अच्छा ही जोन मार्केट ने बनाया इनसाइड का, और बहुत अच्छे से वर्किंग कर रही है। लेकिन अब वो पॉइंट ये है कि मार्केट ने परसेंटेज कम कर दिया, इट्स ओके। अब हम यूरो जीबीपी में इंटर होते हैं कि यूरो जीबीपी में मार्केट क्या कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखते हैं। देखें, स्ट्रक्चर हमने यूरो जीबीपी में नहीं देखना, हमने स्ट्रक्चर को यूरो जीबीपी में मैटर करता है, लेकिन डाउनवर्ड ट्रेंड है, सिंपल। लेकिन मैं इस पे आऊंगा इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी पर। अब इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी अगर यूरो जेपीवाई में प्रॉपर वे में वर्क कर रही है तो ये भी वर्क करेगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने कंफर्मेशन ऑलरेडी ली हुई हैं, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि मार्केट ने क्या हमें अब बाद में कंफर्मेशन दी या नहीं दी। अब यहाँ पर हमें अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ से बैक टेस्टिंग करते हैं। और यहाँ पर मार्केट ने आके फर्स्ट कंफर्मेशन दी, मार्केट ने रिवर्सल पॉइंट भी ले लिया। अब करंट सिचुएशन में ही हमारे पास ये सीन हो रहा है कि क्या, इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी। अब यही करंट कैनल रेड फॉर्म हो और तब जाके वो ब्रेकिंग करे। अच्छा, एक चीज आप यहां से नोटिस करें कि जब भी हमारे पास एक बड़ी विक्स वाली कैंडल आ रही है एक डाउन ट्रेंड के अंदर, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ लें। अब चेक दिस वन के बड़ी विक वाली कैंडल डाउन एंड नेक्स्ट कैंडल डाउन, अगेन ऊपर की विक, ऊपर की तरफ विक कम होनी चाहिए, सॉरी ज्यादा होनी चाहिए, नीचे की तरफ विक कम होनी चाहिए। अब ज्यादा ऊपर की तरफ है तो अगेन डाउन। अब यहाँ पर करंट सिचुएशन में यहाँ पर ऊपर की तरफ विक बढ़ी एंड अगेन डाउन, डाउन ट्रेंड है। अगेन यहाँ पर वही सेम फार्मूला अप्लाई हुआ, ऊपर की तरफ विक बढ़ी, नीचे की तरफ डाउन और नेक्स्ट कैंडल पे डाउन। अब करंट सिचुएशन में मैं यही चीज देख रहा था, इन सब के सब चीजों में यहाँ पर आप चीज नोटिस करें कि इस वाली कैनल की ऊपर की तरफ रिजेक्शन ज्यादा होनी चाहिए, ये नहीं कि रिजेक्शन नहीं हो, रिजेक्शन भी ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट कैनल क्या आई, डाउन आई। अब यहाँ पर चेक करें कि हमारे पास क्या हुआ, वही सेम रिजेक्शन, सेम कैंडल एंड अगेन डाउन, वही सेम रिजेक्शन, सेम कैंडल, वही सेम डाउन। अगेन मार्केट ने वही बनाया इस वाली कैंडल पर, सेम रिजेक्शन, सेम कैंडल एंड सेम डाउन। तो इस चीज को भी हम साथ साथ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी मार्केट ने फॉलो नहीं किया, थ्री कैंडल्स इसमें अभी ऐड है। ठीक हो गया, मार्केट में हमें सिर्फ एक इनसाइड की कंफर्मेशन है, अदरवाइज अभी मार्केट का पूरा ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में ही शिफ्टिंग है। ठीक हो गया, यूरो जीबीपी एंड यूरो जेपीवाई में हमने ये चीज अप्लाई करनी है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, 1 मिनट का, नोट सेकंड्स, 1 मिनट। अच्छा, अब करंट सिचुएशन में आप एक और चीज देखें, ठीक है यूरो जीबीपी में हम ट्रेड वगैरह करेंगे अगर हमें कोई भी ऐसी कंफर्मेशन मिलती है। ठीक हो गया, अगर हमें कोई भी ऐसी कंफर्मेशन मिलती है विद एनालिसिस के साथ, तब हम यहाँ से ट्रेड वगैरह करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर भी मार्केट रेंज कर रही है, मार्केट यहाँ पर हमारे पास अभी रेंज की सिचुएशन में है। नीचे हमारे पास अगर मैं इसको सपोर्ट का पूरा लेवल ड्रॉ कर दूं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर भी है और बायर्स यहाँ से आ रहे हैं। ठीक हो गया, इनसाइड को हट के मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ऊपर की तरफ हमारे पास एक ट्रेंड रेजिस्टेंस का भी लेवल है, ये हमारे पास एक टच, और ट्रेंड रेजिस्टेंस का ये हमारे पास सेकंड टच। ठीक हो गया, ऊपर हमारे पास ट्रेंड रेजिस्टेंस है, सेलिंग का एरिया है, मार्केट डाउन है, तो यहाँ पर हमें अच्छी कंफर्मेशन अगेन मिल सकती है। अगर नीचे की तरफ अगर हम यही चीज ड्रॉ करें, अभी मार्केट साइडवेज है, यूरो जेपीवाई अभी जैसे ही आएगी उसमें हम ट्रेड वगैरह करेंगे। अब यहाँ पर उसने क्या बना दिया, एज अ सपोर्ट का जोन बना दिया। क्या बना दिया, एज अ सपोर्ट लेवल। अच्छा, वही चीज सेम अप्लाई हुई है कि नहीं हुई, जो मैं आप लोगों को लॉजिक बता रहा था कि इस वे में भी मार्केट वर्क कर सकते हैं। अगेन बड़ी वीक, वो भी ग्रीन कैनल की होनी चाहिए, रिजेक्शन नीचे की तरफ है, यहाँ पर हम ना जाते, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। अगर इसकी और भी रिजेक्शन बड़ी होती, नीचे की तरफ कोई वीक ना होती, तो यहाँ पर हम अगेन जाते, लेकिन पीछे बैक टेस्टिंग हमने लाजमी करनी है, ये नहीं कि ये कोई स्ट्रेटजी है, मार्केट में साइकोलॉजी बिल्ड करना मेन काम है हमारा। मार्केट जिस वे में मूव कर रही है उसी वे में ही हमने वर्क करना है, ये नहीं कि उल्ट जाना है, कभी भी नहीं। मार्केट की मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जाएंगे तब हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर भी हमारे पास मुख्तलिफ लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, ऊपर भी हमारे पास ये लेवल है, इसको मैं एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देता हूँ, सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक में जा सकती है। ठीक हो गया, कोई भी लेवल हो तो ऑर्डर ब्लॉक को वो लाजमी फुलफिल करती है। अगर रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल हो, दरमियान में ऑर्डर ब्लॉक आ जाए, तो वो ऑर्डर ब्लॉक पर लाजमी पहुंचती है, उसका टारगेट ही ऑर्डर ब्लॉक होता है फिर।
ठीक हो गया। अभी हम जस्ट करते हैं वेट, क्योंकि यूरो जीबीपी हमारे पास 82% है एंड यूरो जेपीवाई हमारे पास 30% है। तो जैसे 30% से अबव आएगी यूरो जेपीवाई में, तो हमने वैसे भी ट्रेड प्लेस करनी है। और यूरो जीबीपी में अभी हम बैठे हैं। ठीक है। अच्छा, सब लोग अगेन रेडी हो जाएं, सब लोग अगेन रेडी हो जाएं। स्क्रीन शेयर सबको हो रही है? इब्राहिम खान, आप मुझे मैसेज करें काइंडली टेलीग्राम पर। इब्राहिम खान, मैसेज करें मुझे टेलीग्राम पर। ठीक हो गया। रिस्क 2% हमने लेना है। ठीक हो गया। अभी हम जस्ट करते हैं वेट। वही सेम हमने स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है, वही सेम। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास सेम कलर स्टिक पैटर्न रन कर रहा है, सेम कलर स्टिक पैटर्न। अब इसकी एक ही साइकोलॉजी है कि मार्केट हाई हाई जाके अपने ऊपर हाई जाके क्रिएट कर रहा है, अपने ऊपर हाई क्रिएट कर रहा है। मतलब लास्ट वाला हमारे पास मार्केट इस तरह से मूवमेंट कर रही है, यहाँ पे आया हाई क्रिएट किया, अब भी यहाँ पे उसने लो लगाया, ऊपर भी जा सकता है। लेकिन लेकिन एक चीज अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, अगर विक्स को मैं ले लूं तो विक्स के साथ हमारे पास ये ट्रेंड रेजिस्टेंस, सिर्फ विक ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन विक्स को मैं एज अ ड्रॉ कर रहा हूँ एज अ कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर हमारे पास विक्स जो है वो भी डाउन 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 आ रही है, मार्केट अपना हाई नहीं लगा रही। तो ये इस सिचुएशन में अगेन मार्केट डाउन जा सकती है। तो अभी हमने जस्ट वेट करना है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड है, और डाउनवर्ड के स्ट्रक्चर के साथ ही हमने ट्रेड वगैरह करनी होती है। यहाँ पर अभी हमारे पास सेम कलर स्टिक पैटर्न है, इट्स ओके। अगर सेम कलर स्टिक पैटर्न नहीं होगा, जैसे ही हमारा सेम कलर स्टिक पैटर्न ब्रेक होगा, तब हमने आके ट्रेड प्लेस करनी है। अदरवाइज अभी हमने क्या करना है, वेट करते रहना है। पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बता दिया, यूरो जीबी में भी और यूरो जेपीवाई के अंदर। अब हमने करना है वेट, सिंपल। सिंपल हमने क्या करना है, वेटिंग करनी है। अगर इस सपोर्ट लेवल की बात की जाए, तो इस सपोर्ट लेवल से हमने बाय करना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने आके रिजेक्शन ली, डोजी बना, फिर भी यहाँ से बायर्स आए। अगेन मार्केट ने रिजेक्शन ली, अगेन बायर्स आए, अगेन बायर्स आए, अगेन बायर्स आए। करंट सिचुएशन में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी मार्केट में बायर्स आए। ठीक हो गया। यहाँ पर उसने, ठीक है, लॉन्ग विक क्रिएट की एंड बूम। अगेन हमने इस पे जाना है, ठीक है। अच्छा, यूरो जीबीपी की हमारे पास मार्केट है अभी। ये ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू पे हम एनालिसिस करते हैं। ये हमारा पहला दिन नहीं है ट्रेडिंग व्यू पे, जो आप पूछ रहे हैं। ट्रेडिंग व्यू पे हम एनालिसिस करते हैं, और कोटेक्स में हम ट्रेड प्लेस करते हैं। ट्रेडिंग व्यू। अच्छा, सब लोग यहाँ पर रेडी रहें, ई यू आर जीबीपी में सब लोग रेडी रहें। ई यू आर जीबीपी में सब लोग रेडी रहें। ठीक हो गया। ई यू आर जीबीपी में सब लोग अभी रेडी रहें। हो सकता है मार्केट हमें ऐसी कंफर्मेशन कोई दे दे, तो हम यहाँ से भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अभी नहीं। अच्छा, यहाँ पर अभी हमें मार्केट जो है एक बड़ी वीक वाली कैंडल दे, लाइक रिजेक्शनल कैंडल, तो उस पे हम रिस्क ले सकते हैं, उस पे हम ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। रिजेक्शंस लाइक के उसकी इस तरह से रिजेक्शन होनी चाहिए। ग्रीन कैंडल की तो ऊपर की तरफ रिजेक्शन होनी चाहिए, इट्स ओके। लेकिन अगर हम रेड कैंडल को देख रहे हैं, तो रेड कैंडल के नीचे मतलब बायर्स यहाँ से रिजेक्शन करें, और यहाँ से फिर है भी हमारे पास साइडवेज, अभी मोमेंटम साइडवेज है, फुली साइडवेज है अभी यहाँ पर। यूरो जेपीवाई की अभी बात करें, तो यूरो जेपीवाई भी मार्केट ने आगे उसको ब्रेक किया, लेकिन नेक्स्ट लेवल मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट लेवल है। इट्स ओके, ये भी हमारे पास अभी साइडवेज है, ट्रेंड चेंज करेगी तो उसमें भी हम सिचुएशन को देखेंगे। हर मार्केट में अपनी अपनी डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, तो डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही हमने क्या करनी होती है, ट्रेड प्लेस करनी होती है। अब हमारे पास सिचुएशन, अभी हमारे पास सेम कलरिस्टिक पैटर्न मार्केट में कंटिन्यू हो रहा है। अभी हमने जस्ट वेट करना है, जस्ट वेट करना है। जस्ट सिंपल थिंग इज दैट कि मार्केट क्या कर रहा है, रेंज कर रहा है। इस सिचुएशन में जिग जैग मूवमेंट में क्या कर रहा है, रेंज कर रहा है।
तो यहाँ से अभी हमने ट्रेड प्लेस करनी है, ये नहीं कि नहीं करनी, करनी है। लेकिन मार्केट में पैटर्न्स को भी देखना है कि सेलर्स एंड बायर्स की क्वांटिटी को भी देखना है कि हमारे पास सेलर्स एंड बायर्स की क्वांटिटी कितनी आ रही है। उन सब चीज़ों को देखकर हमने यहाँ पर ट्रेड करनी होती है। अच्छा जी, अभी हम जस्ट वेट करते हैं क्योंकि सेम कलर स्टिक पैटर्न इज ऑन द वे है। यहाँ पर मार्केट ने जिगजैग मूवमेंट की, सेम कलर स्टिक पैटर्न जनरेट किया। अब जनरेट करने के बाद अब इसके जो चांसेस हैं वो हैं ब्रेक होने के। अब मार्केट ने आके इसको ब्रेक कर दिया। अब हमने वेट करना है कि मार्केट नेक्स्ट मूवमेंट क्या करता है एज अ एरर कैंडल, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट लेवल से आ रहा है। तो सपोर्ट से हमने क्या करना होता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है बाइंग की। तो यहाँ पर मुझे बाइंग की भी मिल सकती है और सेलिंग की भी मिल सकती है। जो भी मिलेगी हमने वही ट्रेड प्लेस करनी है। अभी हमारे पास जो मार्केट है वो है यूरो, EUR GBP, यूरो GBP। तो अभी हमने जस्ट वेट करना है क्योंकि मार्केट एट लीस्ट अपने अपर पॉइंट तक जा सकती है। देखें वही चीज मैंने आपको बताया कि मार्केट अपर पॉइंट, अपर रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकती है। इसकी रिजेक्शन अगर ज्यादा हुई तो हम यूरो GBP में देखेंगे क्या सिचुएशन है। अभी रिजेक्शन ज्यादा नहीं है, अभी एक और कैंडल भी यहाँ पर फॉर्म हो सकती है। मैं आपको वही मेन बता रहा हूं कि मार्केट में एक रिजेक्शन आनी चाहिए। अब सेम कलर स्टिक पैटर्न तो ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद उसने एरर भी बना दिया, लेकिन मैं क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मार्केट का एक मेन लेवल ये है, यहां तक वो जा सकता है। और बायर्स की जो क्वांटिटी है वो भी हमारे पास इंक्रीज है, वो भी हमारे पास इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर मुझे एक अच्छी कंफर्मेशन चाहिए सेलिंग साइड के लिए, एक अच्छी कंफर्मेशन चाहिए मुझे सेलिंग साइड के लिए। ठीक हो गया, अभी हम जस्ट करते हैं वेट। अब यहाँ पर क्वांटिटी की अगर बात की जाए, बायर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव है सपोर्ट लेवल से। अगर मैंने सेलिंग करनी भी है तो एक कैंडल हमारे पास या एक या दो कैंडल यहाँ तक एटलीस्ट आनी चाहिए इस रेजिस्टेंस लेवल तक, तब हम यहाँ से जा सकते हैं। और मार्केट ने वही रेड कैंडल जनरेट कर दी। ठीक हो गया, इट्स ओके। मार्केट ने एक एरर कैंडल दी और यहाँ से उसने वर्किंग कर दी। इट्स ओके। अब हमने अगर मार्केट सपोर्ट लेवल पर आ रही है तो हमने सपोर्ट लेवल से क्या करना है, सिंपल बाय करना है, सिंपल। कोई लॉजिक नहीं है इसका। रीजन है कि बायर्स बार बार इसी पॉइंट से क्या कर रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। मार्केट एक ट्रेंड सपोर्ट लेवल माइनर, मार्केट एक ट्रेंड सपोर्ट लेवल के दरमियान रेंज कर रही है। एंड एंड मार्केट एक ट्रेंड रेजिस्टेंस के दरमियान यहाँ पर आके क्या कर रही है, रेंज कर रही है। सिंपल सा यहाँ पर फार्मूला है। देखें मूवमेंट भी आप चेक कर सकते हैं मार्केट की किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमने करना है जस्ट वेट कि मार्केट इसको ब्रेकिंग कर सकता है। अगर इसको ब्रेकिंग करेगा तो हम कंटिन्यूशन में जाएंगे, अगर नहीं करेगा तो अभी हमने जस्ट वेट करना है। मार्केट ने वही ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दी, इट्स ओके, इट्स ओके। क्यों यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का अप साइड में, तो इसी वजह से पेशेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस लेवल अभी ये है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे, लेट्स सी, मार्केट ने यहाँ पर हाई, पहले हाई लगाया फिर आके लो लगाया। अब जब उसने लो लगाया, लो लगाने के बाद उससे ऊपर जाके उसने वीक क्रिएट की, मतलब हाई लगाया। अब उसने उस लो के नीचे आके लो लगाया। अब क्या कंफर्मेशन है कि इस हाई से ऊपर वो हाई लगा सकता है। लेट्स सपोज वो इस ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल तक भी आ सकता है या ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक तक भी जा सकता है। ठीक हो गया, ये अभी हमने चेक करना है। अभी जो भी मार्केट की सिचुएशन देखी जाए, मार्केट इसी पॉइंट से बार बार रिजेक्शन ले रही है, इन्हीं पॉइंट्स चाहे ले। हमें कंफर्मेशन देनी चाहिए हमारी ट्रेड के अकॉर्डिंग जब हम ट्रेड प्लेस करें।
अभी यहाँ पर इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी भी वर्किंग कर रही है। यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, ये थ्री कैनल्स ऐड हुई हैं। इसमें भी हम जाएंगे, नो इशू, इसमें भी हम जाएंगे। अभी हमारे पास थ्री कैनल्स ऐड है। एंड अगर यूरो जेपीवाई, अभी यूरो जेपीवाई 44% है, तो अभी हम वेट करते हैं। अच्छा जी, अभी मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो अभी हमने जस्ट वेट करना है। वही सेम सेम चीज, वही सेम चीज, वही सेम चीज। इट्स ओके, इट्स गुड अगर मार्केट इसको ग्रीन कैनल बना दे। ठीक हो गया। इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी यहाँ पर वर्किंग करेगी, क्योंकि वहां पर कोटेक्स में वो डोजी कैनल बनी है, और यहाँ पर उसने रेड कैनल फॉर्म कर दी है। ठीक हो गया। चलेंगे, सब लोग यहाँ पर रेडी रहिएगा। सब लोग EUR GBP ओपन कर लें। EUR GBP सब लोग ओपन कर लें। इस पे हमने एक दो कैनल्स की वेटिंग के बाद यहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी है। हो सकता है यहीं इनसाइड को आके ब्रेक करे, हम डायरेक्ट चले जाएं। तो जैसे ही हमारा डाउन साइड में इनसाइड बस ब्रेकिंग करनी चाहिए। दैट्स गुड, ओके। और यहाँ पर उसने रेड कैनल ही जनरेट कर दी है। अभी यहाँ पर सिंपल हमने वेट करना है। सिंपल। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अगर मार्केट हमारा उसी जोन जो कि मैंने ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, हमारे उसी जोन से रिजेक्शन लेके एज अ रिजेक्शनल कैंडल ऊपर की तरफ अगर उसकी विक ज्यादा होगी, तब हम डाउन साइड के लिए सिंपल आ जाएंगे। क्योंकि मार्केट बार बार उसी जोन से रिवर्सल ले रही है, और और वही सेम क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, वही सेम क्राइटेरिया, डिफरेंट नहीं हो रहा, वही सेम क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने वेट करना है मार्जिन सेफ्टी का। सब लोग यहाँ पर अटेंशन रहे। यूरो जीबीपी में, EUR GBP में हमने क्या करना है, ट्रेड वगैरह करनी है। अब लास्ट के सेकंड में मार्केट ने आके यहाँ पर डोजी क्रिएट कर दी। इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है, वही सेम चीज के इनसाइड तो फॉलो मस्ट है। इनसाइड का फॉलो होना यहाँ पर मस्ट है। चाहे वो डोजी के बाद आके इसको ब्रेक करे, चाहे वो जो भी करे, इनसाइड का यहाँ पर ब्रेकिंग होना मस्ट है। अब देखिए उसने क्या किया, रिजेक्शन लेके, मैंने आपको क्या प्रोसीजर बताया था। और यहाँ पर चेक करते हैं, मैंने आपको ये प्रोसीजर बताया था कि मार्केट मार्केट रिजेक्शन ले और ग्रीन कैनल फॉर्म हो, सिर्फ एक रेड कैनल का वेट, उसके बाद फिर हमें ट्रेड करनी है। इसने डाउन की तरफ ब्रेक कर दिया, नीचे की तरफ हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। नीचे हमारे पास क्या है, एक सपोर्ट लेवल। ये चाहे
जो कैंडल बने लेकिन रेड डायरेक्शन में बननी चाहिए, उसके बाद सिंपल हमने बाइंग करनी है। अभी नहीं, अगर ये कैंडल हमारे पास एज अ सेलिंग की कैंडल ट्रेडिंग व्यू के एनालिसिस के अकॉर्डिंग आ जाती है, क्योंकि मार्केट में इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी ब्रेक हो गया, ब्रेकिंग होने के बाद एक सपोर्ट लेवल पर है और मार्केट रेंज कर रही है सिंपल। अब चाहिए डोजी कैंडल बने, चाहिए हमारे पास एक रेड कैंडल होनी चाहिए, बस ये आपने सिंपल याद रखना है। अगर हमारे पास ये रेड कैंडल नहीं होगी तब हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे ट्रेडिंग व्यू की एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अभी 15 सेकंड लेफ्ट रह गए, तो देखते हैं अभी इसका यहाँ पर कि मार्केट ईयूआर जीबीपी में हमें रेड कैंडल देती है या ग्रीन। तो सब लोग रेडी रहें, मार्जिन के साथ जाना है, नोट ऐसे डाय मार्जिन। अभी वेट करें, ठीक है, मार्जिन के साथ हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, मार्जिन के साथ हम यहाँ पर सिंपल एंट्री लेंगे। अभी थोड़ा और नीचे आने दें, अभी थोड़ा और नीचे आने दें मार्केट को, मार्केट को थोड़ा सा और नीचे आने दें, उसके बाद हमने एंट्री लेनी है। अभी वेट करें, मार्जिन मार्जिन अप्लाई है, 1 मिनट और थोड़ा मूवमेंट करें, मार्जिन के साथ हमने लेनी है। अभी ये वेट करें, सिर्फ वेट करें, अभी नहीं लेनी, अभी वेट करें, अभी नहीं लेनी, अभी वेट करें, एक कैंडल का भी और वेट करें। अभी वेट करें, किसी ने ट्रेड नहीं करनी, किसी ने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन अभी इतना अच्छा खासा अप्लाई नहीं हो रहा। अभी वेट करें, एक और कैंडल का हम अगेन वेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास नीचे की तरफ भी अभी लेवल है, क्योंकि वहां पर कोटेक्स में वो अभी मार्जिन उसने नहीं दी। जब मैं कहूँ यस तब आपने ट्रेड प्लेस करनी है, अदरवाइज नहीं। चाहिए यहाँ पर वो रेड अगेन भी क्रिएट कर सकता है, रेड कैंडल वो अगेन भी यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, तो अभी हमने जस्ट वेट करना है, जस्ट वेट करना है अभी। क्योंकि हमें मार्जिन अगर मिलता, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, मार्जिन मिलता तब हम जाते, यहाँ पर मार्जिन नहीं मिला, अभी हम अगेन वेट करेंगे। एंड लास्ट में वो रिवर्सल तो उसने लिया है लेकिन नहीं, ठीक है, अभी हमने जस्ट अगेन वेट करना है। क्योंकि देखें, ये एक ऐसा जोन है कि यहां से मार्केट रिजेक्शन लेके रिवर्सल हो रही है, यहां से टच किया, रिजेक्शन, डोजी भी बनी। मैं वही सोच रहा था कि मार्केट यहां पर डोजी बना दे, लेकिन कोटेक्स में वो गैप डाउन भी कर सकती है। तो मार्जिन इज द बेस्ट ऑप्शन इन लाइव मार्केट। यहां पर भी उसने यही सीन किया, ये रिजेक्शन ली, अगेन भी यहां से रिजेक्शन ली, लेकिन यहां से इसने आके रिजेक्शन नहीं ली थी। तो इसी वजह से यहां पर मैंने वेट किया कि यहां से वो रिजेक्शन जरूर लेगी। लेकिन अभी हमारे पास कोई सीन नहीं है ट्रेड करने का, क्योंकि हमारे पास अब दो इनसाइड ने वर्किंग कर दिया। अभी हम अगेन वेट करते हैं, एक सपोर्ट लेवल है, इट्स ओके, और ठीक है। ठीक है, सब लोग रेडी रहें, ईयू और जीबीपी में सब लोग रेडी रहें, ईयू और जीबीपी में सब लोग रेडी रहें। अगेन हमने मार्जिन यूज करना है। अभी वेट करते हैं, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है, अगर मार्केट हमारे इस लो को ब्रेक करती है, फिर हम जाएंगे मार्जिन के साथ बाय के लिए। अभी नहीं, अभी हमने जस्ट वेट करना है, लो को ब्रेकिंग करनी चाहिए। मार्केट ने लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने लो को ब्रेक नहीं किया, अभी हमने अगेन वेट करना है। अच्छा, इसकी क्या रीजन है कि हमने रिवर्सल के लिए ही आखिर क्यों जाना है? क्योंकि मार्केट ने लास्ट के लो को आके ब्रेक किया था, यहाँ से रिवर्सल। अब भी ये हमारे पास लो है, अगर ऊपर के लोस की बात की जाए, ये हमारे पास लास्ट का लो था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अगेन रिवर्सल। ये हमारे पास लास्ट का लो था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रिवर्सल, इसको ब्रेक किया, यहाँ पर एमटीजी रिवर्सल। सो यहाँ पर जितने भी लोस ब्रेक हो रहे हैं, मार्केट यहाँ पर रिवर्सल ले रही है, मतलब अप डायरेक्शन के लिए जा रही है। ठीक हो गया। अब इसके बाद बस अब इस एक कैंडल का हमें वेट है कि ये रेड बननी चाहिए और इस लेवल के नीचे बननी चाहिए। अगर नहीं बनेगी, अभी हमारे पास लो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये वाला। अगर ये रेड कैंडल बन जाती है तो हमारा लो ब्रेक हो जाएगा, अगर नहीं बनती तब हम अगेन वेट करेंगे, तब हम अगेन वेट करेंगे। देखें, वही चीज सेम मार्केट क्रिएट कर रही है। अब हमारे पास देखें, जून इतना स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट उसको ब्रेकिंग के बाद भी रिवर्सल कर रही है, मतलब यहां पर वो वर्केबल हो सकता है, यहां पर वो जोन वर्केबल हो सकता है। तो जस्ट अभी हमने सिर्फ एक कैंडल का वेट करना है, उसके बाद यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेड वगैरह करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास यूरो जीबीपी की मार्केट है, हमने यूरो जीबीपी में ही बाय करना है, अभी नहीं। अभी हमने सिर्फ एक कैंडल का वेट करना है। अभी हमने कैंडल्स का वेट करना है। आवाज आ रही है आप लोगों को और स्क्रीन भी शेयर हो रही है? आवाज क्लियर है ना? ई यू आर जीबीपी सब लोग, ई यू आर जीबीपी सब लोग ओपन करके रखते हैं। ई यू आर जीबीपी, ई यू आर जीबीपी सब लोग ओपन करके रख दें, यहां पर हमें ट्रेड मिलेगी अब लास्ट में। अब स्ट्रक्चर सारा का सारा यहाँ पर ओके है। अगर इस लो को ब्रेक किया तो रिवर्सल, इसके ऊपर क्लोजिंग दी इस जोन के ऊपर, तो हम अगेन बाय साइड के लिए जाएंगे। क्योंकि अब मार्केट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जोन है, अगर अगेन मार्केट आ रहा है तो उसका टारगेट फिर वही जोन होने वाला है जो मैंने ऊपर ट्रेंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है। तो इसको अगर वो ब्रेक करता है हमारे इस लो को, तो हमने मार्जिन के साथ यहाँ पर फिर अप्लाई करना है अपसाइड के लिए। अब लो पहले तो कौन सा था, प्रीवियस लो ये वाला, लेकिन मार्केट ने उस लो को ब्रेक नहीं किया, उस लो के नीचे लो लगा दिया, तो हमारे पास लो ये शिफ्ट हो गया। सो जस्ट अभी हमने ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। ठीक हो गया। अभी हमने अगेन वेट करना है, अगेन वेट करना है, क्योंकि अभी मार्केट रेंज कर रही है, रेंज कर रही है। इसके नेक्स्ट कैंडल पर हमें ट्रेड वगैरह मिल सकती है। यहाँ पर रेंज किया, यहाँ पर भी रेंज कर रही है, रेंज करिए, लो को ब्रेक करके वो, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पर उसने लो को तो ब्रेक कर दिया, इट्स ओके, हमारी स्ट्रेटजी भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। कि हमें क्या करनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल पर वो देनी चाहिए, ब्रेक करनी चाहिए। अब यहाँ पर सिंपल सिंपल हमने क्या करना है, मार्जिन अप्लाई करना है नेक्स्ट कैंडल पर, जब मैं कहूं तो फिर आपने जाके ट्रेड प्लेस करनी है। लो को ब्रेक कर दिया, इट्स ओके, स्ट्रेटजी हमारी कंप्लीट हो गई ई यू आर जीबीपी में। अब हमें जहां पर मार्जिन अच्छा मिल रहा है तो हम वहां से मार्केट को बाय करेंगे। ठीक हो गया। हमने मार्जिन के साथ, क्योंकि देखें डाउनवर्ड ट्रेंड में रिस्क यूज करना, सॉरी रिस्क की ट्रेड हो सकती है, लेकिन अगर इसकी तब नहीं होगी तब हम मार्जिन यूज करेंगे। सब लोग रेडी रहें ई यू आर जीबीपी में, ई यू आर जीबीपी में सब लोग रेडी रहें। मार्केट आ सकती है अभी, मार्जिन यहां पर अप्लाई करना है, और ठीक है इसी पॉइंट से बाय करें, इसी पॉइंट से बाय करें, बाय कर दें, इसी पॉइंट से मार्जिन के साथ यहां पर बाय कर दें। बहुत अच्छी एंट्री लगी है, बहुत अच्छी एंट्री लगी है। मार्केट ने लो को ब्रेक किया, एंट्री भी परफेक्ट लगी है मार्जिन के साथ। अब इस कैंडल को हमारी मार्जिन से ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। यहां पर बहुत मेरी एंट्री अच्छी लगी है, जहां पर मैंने आप लोगों को लगवाई है तो जाएगी। इससे ऊपर रिजेक्शन लेके मार्केट को क्लोजिंग देनी चाहिए। अभी भी एंट्री पॉइंट के उधर ही है, अभी एंट्री पॉइंट के ऊपर ही हमारी क्लोजिंग देगी। तो अभी यहां पर ऊपर है, मार्जिन के ऊपर मार्केट आ गई है, एंड अभी 12 सेकंड्स लेफ्ट रह गए एंड गई, एंड बूम, एंड ग्रीन डायरेक्शन में उसने क्लोजिंग कर दी है। एंड 7 एंड 6 एंड 5 एंड 4 3 2 1 एंड डब्ल्यूज इन द चैट, एंड फर्स्ट ट्रेड एंड डायरेक्ट विन, एंड फर्स्ट ट्रेड डायरेक्ट विन विद मार्जिन के साथ। डब्ल्यूज इन द चैट विद रीजन के साथ, विद नॉलेज बेस पे ट्रेड की है, एंड मार्जिन अप्लाई किया था विद 2% रिस्क के साथ, और अगेन मार्केट ने डायरेक्ट विन कर दी है। डब्ल्यूज इन द चैट के सब लोगों ने यहां पर ट्रेड प्लेस की है, एंड फर्स्ट ट्रेड इस सेशन की, एंड बूम। ये हमारी कोटेक्स के अंदर ग्रीन कैनल बनी है। गुड, सबकी विन। अच्छा, अगेन वही प्रोसेस ही हम आएंगे जब मार्केट हमारे लो को ब्रेक करेगी। अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो रहा है, सॉरी शिफ्ट तो हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, डाउनवर्ड ट्रेंड में तो वो उसने शिफ्टिंग कर दी उस स्ट्रक्चर ने। अब वो हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस लेवल की तरह वर्क कर सकता है। ठीक हो गया।
इनसाइड की दो कंफर्मेशन हमारे पास क्लियर है, इट्स ओके। थर्ड पे आएगा, हम अगेन रिप्लेस करेंगे। अब यहां पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है। रिस्क मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि 2% रिस्क यूज करना है, एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, तो अटेंशन रहा करें। अच्छा जी, अब हमने सेलिंग करनी है। बाइंग तो हमारी कंप्लीट हो गई हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्जिन के साथ। और अब हमने क्या करनी है, सेलिंग करनी है। किस पॉइंट से? अगर मार्केट ये ग्रीन कैनल बना रहा है और इस पॉइंट तक, इस रेजिस्टेंस लेवल तक अगेन आ रही है, इस रेजिस्टेंस ये बने बाइंग की कैंडल, उसने क्या बना दी, सेलिंग की कैंडल बना दी, इट्स ओके। अच्छा, इस मार्केट में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जब भी मार्केट ऑपोजिट कलर की कैंडल बनाती है, वो भी लॉन्ग विक के साथ, तो मार्केट क्या आती है, ऑपोजिट कलर की डायरेक्शन में कैंडल भी आती है। सेलिंग की कैंडल नीचे की तरफ लॉन्ग प्रेशर, बाइंग का नेक्स्ट कैंडल भी हमारे पास क्या हुई, बाइंग। आज ये यूरो जीबीपी में वर्केबल हो रही है, वर्क कर रही है। यहां पर भी वही सेम चीज, लास्ट टाइम ये था हमारे पास, ये भी उसने वही सेम चीज अप्लाई किया था। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है एज अ सेलिंग का, तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। अगेन हमारे पास मार्केट अभी यूरो जीबीपी की मार्केट है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने वही सेम चीज यूज करनी है, कि अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो हमारे पास मार्केट में हमने देखने हैं मेन इंपॉर्टेंट लेवल्स। वही सेम चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई थी कि यहाँ पर तो वो आएगा और यहाँ से अब उसको ब्रेक करने के अब चांसेस हैं, ये नहीं कि नहीं, चांसेस हैं अभी। अब ये चीज इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकती है। अब अगर नीचे आती है तो नीचे हमने क्या चीज देखनी है, अच्छा, एक चीज यहाँ पर नोटिस करें। ठीक है, यूरो जीबीपी सब लोग एंटर हो जाएं EUR जीबीपी में, तो देखते हैं अगर ये कैंडल डोजी बन जाए तो इट्स ओके, वरना अभी भी यहाँ पर वेट करते हैं, अभी भी हम वेट करते हैं। अच्छा, मार्केट में वही सेम प्रोसीजर वर्क कर रहा है, वही सेम प्रोसीजर। ठीक हो गया, देखते हैं इसकी कैंडल का, कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं कि कहां पर करती है। डाउनवर्ड ट्रेंड है हमारे पास, ये मेन एक लेवल है बाइंग का, कि हम यहाँ से बाइंग वगैरह करें। अच्छा, लास्ट टाइम मार्केट ने इसको क्या किया था, स्पोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करके यहाँ से स्पोर्ट लेके लॉन्ग विक के साथ यहाँ से बाई, वो कैंडल हमारे पास ये वाली कैंडल ग्रीन बनी है। सो हम, ठीक है, अभी हमने क्या करना है, यहां से उसने रिजेक्शन ली, रिस्क आपने वही सेम रखना है 2%। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर उसने रिजेक्शन ली, इट्स ओके। अच्छा, करंट सिचुएशन में सब लोग रेडी रहें, करंट सिचुएशन में अगर ये रिजेक्शन लेके ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग देता है, लेकिन रिजेक्शन इसकी आनी चाहिए, तो हम अगेन बाइंग करेंगे। क्योंकि जब मार्केट में जो चीज एक प्रॉपर वे में वर्क कर रही है तो हम उस पर वर्क क्यों ना करें। तो अभी लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस मार्केट, के रिजेक्शन लेती है लास्ट के सेकंड्स में या नहीं लेती। तो यहां पर चाहे वो डोजी बने एंड नहीं, अगेन वेट, अगेन वेट हम करेंगे। अभी हमने अगेन उसी सिचुएशन को फॉलो करना है। मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लेवल पर आके स्टे किया। अब सपोर्ट लेवल पर जब आके उसने स्टे किया, तो स्टे करने के बाद उसने उसको ब्रेक किया, एरर कैनल। अच्छा, सब लोग रेडी रहे, अगेन सब लोग रेडी रहे। अगर इसमें यूरो जीबीपी में हमारे पास ग्रीन कैनल की विक आ रही है और छोटी ग्रीन कैनल बन रही है, तब हम जाएंगे। लेकिन विक ज्यादा होनी चाहिए, रिजेक्शन ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं यूरो जीबीपी में, यहाँ पर यूरो जीबीपी में और नीचे विक है, छोटी रेड कैनल, सॉरी ग्रीन कैनल बने, लेकिन ग्रीन होनी चाहिए, एंड नहीं, मार्केट ने रेड कैनल जनरेट कर दी। सो अभी भी हमने अगेन वेट करना है, जो सिचुएशन है हमारे पास हमने उसके अकॉर्डिंग जाना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमने सिचुएशन देख ली लेवल्स की, तो हमारे पास इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी भी वर्क कर रहा है। थर्ड कंफर्मेशन आएगा, उस पर भी हमने ट्रेड प्लेस करनी है, सिंपल। अब एक माइनर सा लेवल अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, तो एक माइनर सा लेवल मेरा ये भी एक्सपोर्ट लेवल बनता है, माइनर। अब हमने कोशिश ये करनी है कि हमने रेजिस्टेंस लेवल्स के अकॉर्डिंग जाना है।
नोट स्पॉट। ठीक है, हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करनी है। अभी देखिए उसने एक ही यहाँ पर मूवमेंट दी, बहुत ज्यादा। देखें दो एरर कैनल बनाने के बाद, दो एरर कैनल बनाने के बाद उसने ये मूवमेंट दी। अच्छा, सब लोग रेडी रहें, सब लोग रेडी रहें, सब लोग रेडी रहें। एंड इसकी रिजेक्शन कहाँ पे आती है, सब लोग रेडी रहें। एंड नहीं, अभी नहीं, अभी वेट करते हैं अगेन। देखें मैं वही वही चीज अगेन नोटिस कर रहा था कि अगर इसकी रिजेक्शन इस लेवल के नीचे या इसकी वीक के अंदर आ जाती, फिर हम अगेन डाउन के लिए जाते। तो अभी हमने जस्ट अगेन वेट करना है। अच्छा, अब यहां पर अगेन बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, अगेन बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं। मार्केट का ऊपर अब एक ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ हो चुका है। एक ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल कुछ इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेज हैं यहाँ पर। और ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से टचेज को ना ज्वाइन कर लेते हैं हम। यहाँ पर टचेज ज्वाइन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन चुका है, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल। अब वो इसी सपोर्ट लेवल पर आगे वो इतना अग्रेसिव हुआ कि उसने बुलिश इंगल्फिंग लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न दे दिया। लेकिन यहां पर वो एज ए सपोर्ट की तरह वर्क करा। ठीक है, सब लोग रेडी रहें, सब लोग रेडी रहें, सब लोग रेडी रहें। ठीक है, यूरो जीबीपी में अभी मार्जिन मिलेगा, हम जाएंगे, अभी नहीं, जब तक मैं कंफर्म ना करूं। ई यू आर जीबीपी अभी वेट करना है, अभी नहीं जाना, अभी वेट करना है। मार्जिन हमें अच्छी मिलनी चाहिए, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। इस लेवल के नीचे हमें मार्जिन मिलेगी, अभी हमने नहीं जाना। अभी हमने अगेन वेट करना है, अभी वेट करें अगेन, अभी अगेन वेट करना है हमें। देखें वही चीज, मार्केट गई हमारी डायरेक्शन में, लेकिन उसने हमें मार्जिन नहीं दी। सपोर्ट लेवल इट्स ओके, अगेन मार्केट इसी पॉइंट पे आके अगेन एंड अगेन रेंज कर रही है, कर रही है, कर रही है। इट्स ओके, करने दें उसको। अगर वो रेंज करना चाह रही है तो करने दें। यहाँ पर हमारी एग्जैक्ट कंफर्मेशन थी एक सपोर्ट लेवल की बेस पे। इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है कि यहाँ से भी बायर्स आए, यहाँ से भी बायर्स है, सो इसी वजह से यहाँ पर भी आने चाहिए थे। कि लेकिन हमें मार्जिन मिलती एटलीस्ट इसी जोन के अंदर या इसके वीक से, ये वाला पॉइंट, क्योंकि हमारे पास मेन यही जोन का लेवल है, यही हमारे पास मार्जिन का लेवल था। सो इसी वजह से यहाँ पर मैं वेट कर रहा था। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अगेन हमें एंट्रीज मिलेगी, अगेन हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी हमने अगेन वेट करना है। अब यहाँ पर इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी भी फॉर्म हो सकती है। क्या फॉर्म हो सकती है, इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी। ये मार्केट ने क्या कर दी, इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी अभी मार्केट फॉर्म कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो यहां पर अगर वो फॉर्म करेगा, ब्रेक करेगा, थर्ड कंफर्मेशन है, मार्केट साइडवेज है, डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस कर देनी है, सिंपल। ठीक है, अभी हमने अगेन वेट करना है, अभी हमने अगेन वेट करना है। एक ही कंडीशंस हमारे पास जब फुलफिल होंगी तब हम ट्रेड प्लेस किया करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास मार्केट अगर ऊपर फॉर्म करेगा तो हमारे पास इनसाइड ब्रेक हो जाएगी। मार्केट ने ऊपर ही फॉर्म कर दिया, इनसाइड इज नॉट वर्किंग, इनसाइड फॉर्म ही नहीं हुआ प्रॉपर वे में। तो जब अगेन प्रॉपर वे में बनेगा तो हम अगेन जाएंगे। अभी ऊपर हमारे पास क्या है, एक ट्रेंड रेजिस्टेंस का जोन है। इसको आप लेवल भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं जोन की फॉर्म में मार्क इसीलिए करता हूँ ताकि मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस ज्वाइन हो जाए, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। मार्केट ने फर्स्ट टैप आके किया, अगेन डाउन, सेकंड टैप आके किया, अगेन डाउन, थर्ड टैप आके किया, अगेन डाउन, फोर्थ टैप आके किया, अगेन डाउन। अभी भी मार्केट के चांसेस हैं कि वो यहाँ से रिवर्सल लेगा। अगर जाएगा मार्केट, हम अगेन सेलिंग करेंगे इसी लेवल से। ठीक है, सब लोग रेडी रहें। अभी मार्केट ने रेड कैंडल जनरेट कर दी है, इट्स ओके। अभी हमने नहीं जाना, अभी हमने जस्ट वेट करना है। अगर अगर इसकी यूरो जीबीपी में यहाँ से सपोर्ट लेवल से अच्छी रिजेक्शन आ जाए, बायर्स तो ऑलरेडी हमारे इसी ट्रेंड में हैं, बायर्स तो इसी हमारे ट्रेंड में हैं।
लेकिन यहाँ पे अगर रिजेक्शन तो नहीं आई, लेकिन मार्केट ने सारे के सारे लेवल्स को ब्रेकिंग कर दी। लास्ट वाले लो क्यों कौन सा है, ये वाला। अगेन हम इस पे वेट करेंगे, अगेन हम इस पे वेट करेंगे। मार्केट में बड़ी कैंडल आ गई, और यहाँ पर आई थिंक न्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं था। न्यूज़ हमारी 2 बजे है, तो हम अगेन वेट करेंगे, अगेन वेटिंग करेंगे। लेवल्स हमारे पास वहीं ड्रॉ होंगे, लेवल्स हमारे पास वहीं रहेंगे। लेवल्स हमारे पास कौन से रहेंगे, वहीं सेम। यहाँ पर मैं इनको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। अगेन हमने यहाँ पर वेट करना है, और अभी हमने जस्ट अगेन वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी फुली फुलफिल होगी। लो वाली स्ट्रेटजी यहाँ पर फुलफिल हो तो गई है, लेकिन उसने यहाँ पर अच्छा खासा हमें मार्जिन नहीं दिया। अभी एक ही ट्रेड हुई है फर्स्ट सेशन वाली, अभी कोई सेकंड ट्रेड नहीं हुई। वही सेम चीज मार्केट ने फॉलो की। ठीक है, सब लोग रेडी रहें, सब लोग रेडी रहें। EUR GBP, EUR GBP में सब लोग रेडी रहें, रेडी रहें सब लोग EUR GBP में। और ठीक है, ठीक है, अभी वेट करते हैं सिर्फ एक कैंडल का, इसी कैंडल का बस, क्योंकि मार्केट ने प्रॉपर अब रेजिस्टेंस लेवल इसको बनाना है, इस जोन को। ठीक है, अभी बस ये रिजेक्शन का ही वेट कर रहा था मैं कि रिजेक्शन आनी चाहिए, अब ये ग्रीन कैंडल में फॉर्म देनी चाहिए। रिजेक्शन ऊपर की तरफ से सब कुछ क्लियर है, अब ये एक ग्रीन कैंडल फॉर्म देनी चाहिए, बायर्स की कैंडल, और इसकी वीक के अंदर क्लोजिंग देनी चाहिए, तब हम जाएंगे। अदरवाइज अभी अगेन वेट करेंगे हम, एंड देखते हैं 24 सेकेंड लेफ्ट रह गए, मार्केट ने वही रिजेक्शन वाली कैंडल बना दी। इट्स ओके, वही 2% रिस्क। ठीक है, सब लोग अगेन रेडी रहें, सब लोग अगेन रेडी रहें, सब लोग अगेन रेडी रहें। EUR GBP, EUR GBP में सब लोग अगेन रेडी रहें, सब लोग अगेन रेडी रहें, सब लोग अगेन रेडी रहें। EUR GBP में मार्जिन के साथ हमने डाउन जाना है, मार्जिन अभी नहीं, मार्जिन अप्लाई होगा। मार्जिन जैसे ही मिलेगा तब मैं, एक सेकंड अभी वेट करें। EUR GBP में सब लोग रेडी रहें, अभी अभी रेडी रहें। इसके थोड़ा सा ऊपर आ रही है, 50% एरिया तक आ रही है, तो हम यहाँ से सेलिंग करेंगे, अभी नहीं। कोटेक्स में यहाँ से अभी हमने 50% एरिया यहाँ पर मार्क करना है कैंडल का, तब हम जाएंगे, अदरवाइज अभी नहीं जाना। अभी हमने नहीं करनी ट्रेड, अभी वेट करते हैं। 50% नहीं, अभी मार्केट ने वही सेम चीज दी ही नहीं है। सो अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेट करते रहेंगे। हो सकता है मार्केट इसको ग्रीन भी बना दे, तो ग्रीन बनाएगी तो हम अगेन हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि एज अ MTG हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलें जी, अगेन सब लोग रेडी रहें। ठीक हो गया, बस ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, और फिर हम मार्जिन के साथ अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। अभी नहीं, ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए बस। और यहाँ पर EUR GBP में हमारे पास ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, इट्स ओके एंड लास्ट के। ठीक है, अब सब लोग रेडी रहें, सब लोग यहाँ से रेडी रहें, एंड थोड़ा सा और ऊपर नहीं, अगेन वेट करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर एक एक मार्केट की तरफ से गैप है। तो इस गैप को, ये जो आप गैप आपको नजर आ रहा है, इस गैप को मार्केट फुलफिल करने के लिए ग्रीन कैंडल जा सकती है। वेटिंग करनी है, अभी हमने मार्जिन देखेंगे, ये वाली कैंडल पे अगर हम मार्जिन लेते तो विन होता, लेकिन वही मेन चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मार्जिन इज अप्लाइड, मार्जिन हमने अप्लाइड करना है इस सिचुएशन में। जब मार्केट इस तरह की हमें सिचुएशन देगी तो हम मार्जिन क्यों ना अप्लाई करें, क्यों अप्लाई ना करें। ठीक हो गया, अच्छा। अब अगर वही सेम चीज इसकी वीक डाउन की तरफ, ठीक है, सब लोग अगेन रेडी रहें, और ठीक है, सब लोग अगेन रेडी रहें, रेडी रहें। EUR GBP में, EUR GBP में सब लोग रेडी रहें, एंड यहाँ पर लास्ट है, ठीक है। EUR GBP मार्जिन के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में अभी हमने जाना है, अभी थोड़ा मार्केट और ऊपर आए, अभी और ऊपर आए, अभी वेट करें, अभी वेट करें, अभी नहीं जाना। अगेन हमने वेट करना है, क्यों? थ्री सेम क्लोजिंग बना सकते हैं, थ्री सेम क्लोजिंग के बाद, थ्री सेम क्लोजिंग के बाद गैप भी है, वही सेम चीज हमने अप्लाई करनी है, मर्जी नहीं करनी है अपनी। मार्केट जो कह रही है हमने उसी को फॉलो करना है, उसको अनफॉलो नहीं करना, उसी को फॉलो करते हुए हमने चलना है। तो यहाँ पर वो रिजेक्शन दे,
तो इट्स ओके। अभी हमने जस्ट वेट करना है, हो सकता है ये ग्रीन कैनल बने, थ्री सेम क्लोजिंग यहाँ पर बने, फिर भी हम डाउन के लिए जाएंगे अगर थ्री सेम क्लोजिंग बन रही है हमारे पास। सब लोग रेडी रहें EUR GBP में, EUR GBP में सब लोग रेडी रहें। नेक्स्ट कैनल पर हमने मार्जिन, अगर ये कैनल ग्रीन बन रही है तो EUR GBP में मार्केट ने रेड बना दी और वहां पे उसने ग्रीन बना दी, ये चेक कर सकते हैं एरर। अभी हमारे पास एक ट्रेड हुई है, एक ट्रेड हुई है, वही सेम चीज हमारे पास अप्लाई हुई कि यहाँ पर तो हमारी एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट थी सेलिंग के लिए, लेकिन कोटेक्स में ग्रीन बना दी। इसी वजह से बार बार कह रहा हूँ कि हमने मार्जिन को तो अब अप्लाई करना ही करना है, मार्जिन तो अप्लाई होगी हमारी हर सिचुएशन में अब। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। अगेन हम वेट करते हैं। इट्स ओके। यूरो जीबीपी में भी हमारे पास ये जो लेवल है हमारे पास क्या है, सॉरी इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी है। अगर मार्केट इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी के साथ इस लेवल को, लो के लेवल को ब्रेक करते हैं, उसके बाद हमने एक एरर कैनल का वेट करना है, उसके बाद हमने एक एरर कैनल का वेट करना है, उसके बाद फिर हमने बाइंग करनी है। क्योंकि अब दो दो स्ट्रेटजीज मिल रही हैं, तो एक एरर कैनल का पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पे एक एरर कैंडल बना सकती है। सो जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर जो भी कैनल बनेगी बननी रेड चाहिए। अगर ग्रीन बनेगी तो हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो इनकम्प्लीट होगी। अगेन हमने वेट करना है। ठीक है, ठीक है। यूरो जेपीवाई में सब लोग इंटर हो, यूरो जेपीवाई, यूरो जीबीपी को स्किप करें। यूरो जेपीवाई में सब लोग इंटर हो, यूरो जेपीवाई में सब लोग इंटर हो जाएं। मार्केट ने इनसाइड को ब्रेक किया रेड ग्रीन पैटर्न के साथ, ठीक हो गया। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैनल पर हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। EUR JPY में नेक्स्ट कैनल पर हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है, बाय डायरेक्शन। चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, डायरेक्ट आप कर दें इट्स ओके, डायरेक्ट कर दें इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। डायरेक्ट ही हमने ट्रेड प्लेस करनी है यूरो जेपीवाई में बाय के लिए, और यहाँ पर अच्छी एंट्री भी मेरी लग चुकी है। कैंडल की ओपनिंग पर यहाँ पर एंट्री लगी है, एंड सेकंड ट्रेड इंशाल्लाह ये भी हमारी अपनी ही डायरेक्शन में, ग्रीन डायरेक्शन में इसको क्लोजिंग देनी चाहिए। क्योंकि हमने इनसाइड की ब्रेकिंग का वेट किया, ब्रेकिंग के वेट होने के बाद हमने एक एरर कैंडल का वेट किया, वो भी विक के साथ मार्केट ने बनी और विक के अंदर क्लोज हुई, एंड रेड ग्रीन के साथ यहाँ पर ग्रीन कैंडल ऐड होनी चाहिए। यूरो जेपीवाई में भी सेम प्रोसीजर है एंड यूरो जीबीपी में भी सेम प्रोसीजर है। तो इस कैंडल को एटलीस्ट हमारी ग्रीन में बननी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। वन स्टेप एमटीजी इसमें हम यूज करेंगे, वन स्टेप एमटीजी डबल अमाउंट के साथ हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि एरर अब आ गया, एक एरर कैंडल का ऑलरेडी हमने वेट किया, तो वन स्टेप एमटीजी यूरो जेपीवाई के अंदर हमने अगेन अप्लाई करना है, वन स्टेप एमटीजी अगेन अप्लाई करना है यूरो जेपीवाई के अंदर, अगेन कर दे। ठीक हो गया, एंड ठीक है। अब यहां पर इस कैनल को अब ग्रीन बनना चाहिए। अब दो एरर कैनल का वेट, रेड ग्रीन पैटर्न की ब्रेकिंग, और वहां से अब बायर्स नहीं आए, तो अब एमटीजी हमारी अप डायरेक्शन में जानी चाहिए। सेकंड ट्रेड इंशाल्लाह डबल अमाउंट के साथ ये अभी क्लीन विन होगी। अब क्योंकि देखें एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी लेवल नहीं है, चाहे लेवल हो या ना हो, इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी ने वर्किंग करनी है। अब यहाँ पर हमने डबल अमाउंट अगेन अप डायरेक्शन के लिए ली हुई है, तो इंशाल्लाह हमारी ये वर्केबल होगी, ठीक है। अगेन इंशाल्लाह अब 30 सेकंड लेफ्ट रह गए हैं, और इंशाल्लाह ये हमारी ग्रीन कैनल में फॉर्मिंग देनी चाहिए, क्योंकि दो एरर कैनल का वेट हमने कर लिया। अब वैसे हम नॉन एमटीजी यूज करते हैं किन सिचुएशंस में, जब मार्केट हमारे लेवल्स पर होती है। हमने लास्ट टाइम भी नॉन एमटीजी सिग्नल्स यूज किए थे, लेकिन आज के दिन मार्केट इस तरह ही बिहेव कर रही है कि हमने वन स्टेप एमटीजी यूज करना है। अब यहाँ पर 10 सेकंड लेफ्ट रह गए हैं, एंड 9 सेकंड लेफ्ट रह गए हैं, एंड 8 एंड 7 एंड 6 एंड 5 एंड 4 एंड W's in the chat, and direct rocket win, and rocket win, and rocket win, W's in the chat, and two trades back to back win in this session, and two trades back to back win in this session, W's in the chat. Two trades back to back win in this session, W's in the chat. With knowledge, with prediction, with analysis, हमारी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। टू ट्रेड्स इस सेशन की, एंड बूम,
एंड बूम डब्ल्यूज इन द चैट, एंड सब लोगों ने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की थी, एंड टू ट्रेड्स बैक टू बैक विन। 2% रिस्क लेना था 2% के साथ, एमटीजी पे आप डबल अमाउंट यूज करते तो आपका 4% बन जाता। सब लोग अगेन रेडी रहे। टू ट्रेड्स इस सेशन की, एंड बूम क्लीन विन, क्लीन विन। यूरो जेपीवाई में फर्स्ट ट्रेड की है, एंड हमने यूरो जीबीपी में भी फर्स्ट ट्रेड की थी जो कि हमारी क्लीन। अच्छा, वही सेम चीज मार्केट ने अप्लाई की कि हमने क्या किया था कि हमने यहां पर अगर हम ट्रेड प्लेस करते जो कि हमारी डायरेक्ट विन होती, एक एरर कैनल का वेट, लो को मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमारी ये इनसाइड पर थर्ड कंफर्मेशन और डायरेक्ट विन, ये चीज मार्केट, लेकिन मुझे कंफर्मेशन यूरो जेपीवाई में ज्यादा थी। सो इसी वजह से हमने यूरो जेपीवाई में शिफ्टिंग की कि यहाँ पर मार्केट मार्केट वर्क कर सकता है इस पे पैटर्न पे, तो हमने इसी पैटर्न पे आके वर्किंग की। यूरो जीबीपी में उसने डायरेक्ट दिया, लेकिन हमारी ट्रेड यूरो जेपीवाई में लगी हुई थी, सो इसी वजह से हमने वहां पर ही ट्रेड प्लेस की। फर्स्ट ट्रेड यूरो जीबीपी में की जो कि हमारी डायरेक्ट विन हुई, एंड यूरो जेपीवाई में सेकंड की जो कि वो भी क्लीन विन हो गई। अच्छा, अगेन हम वेट करेंगे, अगेन हम वेट करेंगे, एंड यूरो जेपीवाई में हम अगेन एंटर होंगे, देखते हैं मार्केट हमें क्या सिचुएशन देती है। यूरो जेपीवाई, तो यूरो जेपीवाई में मुझे अभी 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 सेलिंग लग तो रही है। सो देखते हैं व्हाट हैपेंड। अभी हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट क्या देता है। एक अच्छा लेवल भी था यहाँ पर, लास्ट टाइम मैंने ड्रॉ कर रखा था कि हमारे पास ये स्पोर्ट 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 का जोन है, और ये भी हमारे पास एक अच्छा लेवल है एज अ स्पोर्ट की तरह, ये जो मैंने नीचे की तरफ ड्रॉ कर रखा है। सो मार्केट का ट्रेंड भी डाउन है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी डाउन है, और करंट सिचुएशन में वो वही चीज अप्लाई कर रहा है, एंड यहाँ पर तो उसने बिहेव नहीं किया, तो इस सिचुएशन में वो बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर बस मैं कैनल का मूवमेंट चेक करता हूँ इन तीन कैनल्स के बाद, तो यहाँ पर वो रेड कैनल की क्लोजिंग देनी चाहिए थी। सो अभी नहीं, अभी नहीं कर दी उसने रेड कैनल, तो क्लोजिंग की एनालिसिस के अकॉर्डिंग थी, बिल्कुल एनालिसिस के अकॉर्डिंग थी। तो कोई नहीं, मार्केट है, कुछ भी यहाँ पर बिहेव हो सकता है, लेकिन हमने अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस करनी है। अगेन हम वेट करते हैं यूरो जीबीपी के अंदर। यूरो जीबीपी में थ्री इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी हमारे पास वर्किंग मार्केट ने कर ली विद कंफर्मेशंस के साथ, और हमने यहाँ पर एक ट्रेड भी ली थी जो कि हमारी वर्केबल हो गई है। अगेन हम वेट करते हैं क्या हमें मार्केट प्रेडिक्शन कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा। यूरो जीबीपी में एक चीज आप नोटिस करें कि हमारे पास इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी, यहाँ पर सॉरी इनसाइड नहीं, सेम कलर स्टिक पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। इनसाइड ने वर्किंग कर ली, अब हमारे पास सेम कलर स्टिक पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पर एक एरर कैंडल का वेट किया था, तो लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पर वर्किंग की थी, तो इसको भी एज अ एरर की तरह हम वेटिंग के साथ हमने जाना है, डायरेक्ट हमने नहीं जाना, डायरेक्ट हमने नहीं जाना, डायरेक्ट हमने कभी भी यूज नहीं करना। ठीक है, वही सेम स्ट्रेटजी यूज करेंगे। देखें मार्केट लो को ब्रेक कर रहा है, रिवर्सल दे रहा है, लो को अभी उसने ब्रेक नहीं किया, लो मार्केट का ये लग चुका है। इट्स ओके, इट्स ओके, स्ट्रेटजी हमारे पास वही रहेगी। ट्रेंड भी हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड है, पैटर्न भी हमारा क्रिएट हो रहा है, मार्केट का टारगेट भी अपने लो की तरफ जाना है, मार्केट का ब्रेक नहीं किया, लो ये शिफ्ट हो गया, सब टारगेट्स हमारे पास क्लियर है। सेम कलर स्टिक पैटर्न अगर डाउन में ब्रेक होगा तो हम डायरेक्ट जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है, टारगेट भी डाउनवर्ड है। ठीक हो गया, एंड सेकंड रीजन इज दैट कि मार्केट सेम कलर स्टिक पैटर्न को अगर डाउन में ब्रेक करेगी तो हमने अपनी मार्केट के साथ ही ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक हो गया, तो अभी हमने जस्ट वेट करना है। यूरो जेपीवाई में अगर हम सिचुएशन देखें तो यूरो जेपीवाई उसी पॉइंट से उसी रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन लिया, और इट्स ओके। अभी हमने यूरो जीबीपी को ही देखना है। ठीक है, सब लोग यूरो जीबीपी ओपन कर लें, EUR GBP, EUR GBP सब लोग ओपन करें।
EU और GBP सब लोग ओपन करें। अभी हमने वेटिंग करनी है, अभी हमने ट्रेड नहीं करनी, अभी हमने ट्रेड नहीं करनी, अभी वेट करना है अगेन। जस्ट अभी हमने वेट करना है। तो यूरो GBP में हमारे पास पैटर्न ब्रेक नहीं हो रहा। इट्स ओके। और ठीक है। ठीक है, यूरो JPY में सब लोग इंटर हो, यूरो JPY। एंड अभी वेट करें, अभी वेट करें, अभी इंटर ना हो। अभी आप लोग इंटर ना हो यूरो JPY में, अभी इंटर ना हो, क्योंकि यूरो JPY में वो रिजेक्शन के साथ कैंडल बनी थी। तो इसी वजह से हमने वेट किया। मार्केट ने रिजेक्शन के साथ कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल, और उसके बाद उसने कंटिन्यूशन कैंडल बना दी। मार्केट ठीक ठाक वर्क कर रहा है, और ये सपोर्ट लेवल था, लेकिन डाउन ट्रेंड एक हमारे पास सेलिंग का एग्रेसिव, यहाँ पर चेक करें कि डाउन ही गिर रही है। तो इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल पर वर्क करना बहुत पॉसिबल और अच्छा रह सकता है हमारी ट्रेड्स के अकॉर्डिंग। तो सपोर्ट तो यहाँ पर वर्क किया, रिजेक्शन ली, और यहाँ से उसने अगेन अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की, और यहाँ पर हमारी डायरेक्ट ही मार्केट ऊपर चली गई। तो अभी हमने अगेन जस्ट वेट करना है। यूरो GBP इज बेस्ट मार्केट। यूरो GBP इज बेस्ट मार्केट, हमने यूरो GBP में ही इंटर होना है। अब यहाँ से हमें बाइंग मिले या यहाँ से हमें सेलिंग मिले, तो हमने जाना है, क्योंकि मार्केट तो स्ट्रक्चर तो पता है कि सबको, हमारे पास डाउन ट्रेंड है। बाइंग के नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल इज दिस, एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इज दिस। अच्छा जी। सो जस्ट अभी हमने वेटिंग करनी है। जस्ट वेट करना। बायर्स, एक तरफ अगर देखा जाए तो बायर्स हमारे पास बहुत अच्छे से आ गए हैं, बहुत अच्छे से आ गए हैं। यूरो GBP में सब लोग अभी रेडी बैठे हैं। EU और GBP, EU और GBP में बायर्स जो हैं वो बहुत अच्छे आ चुके हैं। सेम कलरिस्टिक पैटर्न भी ब्रेक होने के चांसेस हैं यहाँ पर। लेकिन अभी मैटर ये करता है कि ये कैंडल रिजेक्शन लेके ऊपर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे। अगर ये हमारे पास क्राइटेरिया फुलफिल होता है विद इन 15 सेकेंड्स में, तो हम अप डायरेक्शन के लिए सिंपल चले जाएंगे डायरेक्टली। वो रिजेक्शन यहाँ तक एटलीस्ट जाए, ऊपर और ऊपर जाए 10 सेकेंड्स में। अभी मार्केट ने अच्छी रिजेक्शन नहीं दी, तो अभी हमने अगेन वेट करना है। वही सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। अब यहाँ से मार्केट ने डाउन में डबल बॉटम तो लगा लिया। डबल बॉटम लगाने के साथ उसने हमें कंफर्मेशन भी दी कि बायर्स अग्रेसिव हैं। बायर्स अग्रेसिव हैं, ये नहीं कि नहीं है।
तो सेलिंग की कैंडल भी हमारे पास मारूबोजू बन चुकी है कि सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो हमने बेसिकली पहले तो फॉलो करना है प्राइस एक्शन को कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। ठीक है, सब लोग रेडी रहें। EUR GBP, EUR GBP, सब लोग रेडी रहें। एंड मार्केट ने नहीं, अभी भी नहीं जाना। अभी हमने ट्रेड प्लेस नहीं करनी। अप साइड में हमारी स्ट्रेटजी ब्रेक हो गई है, सेम कलर सी स्ट्रेटजी अप साइड में। क्योंकि अप साइड में मैं इसी वजह से ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा कि हमारे पास ट्रेंड ही डाउनवर्ड ट्रेंड है और एक मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने कंसीडर करना है अपने प्राइस एक्शन लेवल्स को, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को हमने फॉलो करना है। तो यहाँ पर जस्ट हम बिहेव देखते हैं कि मार्केट क्या बिहेव करता है। सेलिंग की आएगी, इट्स ओके। सेलिंग की आएगी, इट्स ओके। हमने वही सेलिंग का ही वेट करना है कि हमारे पास एटलीस्ट एक या दो सेलिंग की कैंडल्स आ जाएं, क्योंकि डबल बॉटम तो उसने यहाँ पे लगा दिया। लेकिन यहाँ पर चेक करते हैं, अभी लास्ट के सेकंड है एंड थ्री एंड टू एंड वन एंड लास्ट के सेकंड में उसने रेड बना दी। बस ठीक है, हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये कैंडल बन रही है। तो अगेन हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग कैंडल ही बने, चाहे जो भी बने। अब अगर प्रीवियस कैंडल की अगर हम बात करें, तो इस कैंडल को मार्केट ने रेड बनाया, लेकिन कोटेक्स में उसने गैप अप करके ग्रीन कैंडल बना दिया। ये है मार्केट वगैरह के एरर्स। ठीक है, नो इशू। सब लोग अगेन रेडी रहें। ठीक हो गया। EUR GBP में अब हमने दो कैंडल्स का वेट भी कर लिया, चाहे आप डायरेक्ट भी नेक्स्ट कैंडल पर चले जाना, नो इशू। नेक्स्ट कैंडल पर EUR GBP में हमने बाइंग करनी है। EUR GBP में हमने नेक्स्ट कैंडल पर बाइंग करनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट कैंडल EUR GBP बाय डायरेक्शन के लिए एंट्री पर ही ट्रेड प्लेस, कैंडल की ओपनिंग पर ही ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर इस कैंडल पर हमने बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया है, जो कि हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड थी, जो कि मार्केट ने सेम कलर स्टिक पैटर्न भी ब्रेक किया। दो एरर कैंडल लाइक सेलिंग की कैंडल का वेट किया। तो सेलिंग की कैंडल का इसीलिए वेट किया क्योंकि मार्केट टेक्निकल एनालिसिस पे ही हमने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेडिक्ट करना होता है। मार्केट ने वही बिहेव किया, उसके बाद हमने यहाँ से अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ से हमें अप डायरेक्शन के लिए जाना था। डायरेक्ट एंट्री हमने यहाँ पर लेनी थी और यहाँ पे हमारे पास एक लेवल भी था, मतलब बायर्स यहाँ से अग्रेसिव भी थे। तो इसी वजह से इस कैंडल ने ग्रीन ही बनना है। अभी भी हमारे पास ग्रीन कैंडल ही है, 20 सेकेंड्स अभी लेफ्ट रह गए हैं। तो इस कैंडल को हमारे पास ग्रीन कैंडल ही बननी चाहिए। कोटेक्स में अभी भी हमारे पास ये ग्रीन कैंडल है, 15 अभी सेकंड लेफ्ट रह गए एंड बूम एंड जाएगी। एंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, विद नॉलेज के साथ, विद पेशेंस के साथ। एंड 10 सेकेंड्स लेफ्ट रह गए हैं एंड 8 एंड 7 एंड 6 एंड 5 एंड 4 एंड W's in the chat, and W's in the chat, 3 trades back to back win, 3 trades back to back win with knowledge के साथ। W's in the chat, W's in the chat, 3 trades back to back win with knowledge के साथ। knowledge based trade, स्ट्रेटजीज बेस्ड ट्रेड विद वेटिंग एंड पेशेंस के साथ। 3 ट्रेड्स बैक टू बैक विन, मार्केट को पानी फेर दिया आज। पानी फेर दिया आज मार्केट को। लास्ट टाइम भी हमने यही चीज की थी कि लास्ट टाइम भी हमारी सारी की सारी ट्रेड थर्सडे को विन गई थी। अगेन डब्ल्यू इन द चैट, चैट तो अब नहीं रुकनी चाहिए। ठीक हो गया, चलें। 3 ट्रेड्स इस सेशन में, 3 ट्रेड्स बैक टू बैक विन। अब हमने तीनों के तीनों ट्रेड्स में 2% रिस्क यूज किया। कुछ स्टूडेंट्स का हमारे पास टारगेट भी कंप्लीट हो गया होगा, आई होप। ठीक हो गया, मनी मैनेजमेंट को फॉलो ही करना है। ये नहीं कि देखिए मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। अगर मार्केट यहाँ पर रेड बन जाती तो क्या होता, लॉस हो जाता। तो 100% कुछ भी नहीं है विद मनी मैनेजमेंट के साथ। अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करते हैं, अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेज करके चलते हैं,
तो फिर आप अपनी स्ट्रेटजी को, अपने आप को 100% मार्केट में बना सकते हैं। सो 3 ट्रेड्स की, विद रिस्क मैनेज के साथ 2% रिस्क यूज किया। अच्छा, अब हम अगेन यहाँ पर रेडी बैठे हैं कि मार्केट अगेन आए। अभी भी देखें, जोन हमारा ऊपर की तरफ ही है, ये पूरा का पूरा हमारे पास सेलिंग का एरिया है, पूरा का पूरा हमारे पास सेलिंग का एरिया है। ये वाला पूरा का पूरा जोन यूरो जेपीवाई के अंदर, यूरो जेपीवाई में। ठीक हो गया। यहाँ पर एक चीज नोटिस करें, लेकिन यहाँ पर नोटिसेबल चीज थी तो मार्केट ने रेडी बना दी। अच्छा, क्या चीज नोटिस करनी थी कि मार्केट का रेजिस्टेंस का जोन था, रिजेक्शन ले रहा है डाउन, अगेन रिजेक्शन ले रहा है मार्जिन के साथ अगेन डाउन, अगेन यहाँ पे रिजेक्शन लिया मार्जिन के साथ अगेन डाउन, अगेन यहाँ से उसने रिजेक्शन तो नहीं लिया, अभी आके इस जोन से अंदर रिजेक्शन लिया। लेकिन हमें ऐसा जोन नहीं चाहिए, हमें इस तरह का जोन चाहिए जो इस तरह से बाहर की तरफ आके रिजेक्शन ले और रिजेक्शन ले और बाहर ही क्लोजिंग दे। लेकिन ये मार्केट क्या कर रही है, ऊपर रिजेक्शन ले रही है, नीचे जाके क्लोजिंग कर रही है, तो इस तरह की हमें कंडीशन नहीं चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर मैं अगेन यहाँ पर जोन को ड्रॉ कर देता हूँ, चेक दिस वन, अगेन जोन हमारे पास ड्रॉ हो चुका है इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी का। और अगर हम बायर्स की साथ साथ क्वांटिटी को भी मैटर कर लें, इंक्लूड कर लें, तो क्वांटिटी हमारे पास नहीं, तो इसको एटलीस्ट डाउन में क्लोजिंग देनी चाहिए। डाउन में अगर अप साइड में ब्रेक होगा तो ऊपर हमारे पास कोई ऐसा लेवल नहीं है कि जिससे हम सेलिंग कर सकें यूरो जेपीवाई इनसाइड पे। सो मेरे लिहाज से अभी हमारे पास EUR GBP की मार्केट ही बेस्ट है। दोनों में हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दोनों में हम ट्रेड प्लेस करेंगे, ये नहीं कि नहीं करेंगे, करेंगे। यूरो GBP में सब लोग इंटर हो। आज हमारी 3 ट्रेड्स कंप्लीट हो गई हैं एंड 3 ट्रेड्स विनिंग विदाउट एनी लॉस। अच्छा, वही सेम चीज मार्केट अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। सब लोग यहाँ पर एक चीज नोटिस करें कि माइनर ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल भी आ चुका है, माइनर ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल भी यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, वही सेम अगर मार्केट अप्लाई कर रहा है हमारी स्ट्रेटजी, कि हमारे पास क्या आनी चाहिए, एक रिजेक्शन लेवल कैनल आनी चाहिए, मतलब रिजेक्शन के साथ कैनल आनी चाहिए, लाइक दिस, लाइक इसकी बस वीक बड़ी होनी चाहिए। वही सेम चीज हमने अप्लाई करनी है इसमें भी, लेकिन रिजेक्शन लाजमी होनी चाहिए। ट्रेंड रेजिस्टेंस माइनर लेवल है, तो कैंडल यहाँ पर पॉसिबल है कि एक कैंडल यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो अगर ये कैंडल रिजेक्शन ले रही है और डाउन में यहीं से क्लोजिंग दे रही है, अब डाउन में ही क्लोजिंग दे, यहाँ से चाहे डाउन आए चाहे यहाँ से डाउन आ जाए तो इट्स ओके, हम नेक्स्ट पे भी डाउन जाएंगे। अगर डाउन कैंडल क्लोजिंग दे रही है तो मार्केट वही सिचुएशन क्रिएट किया लास्ट टाइम, इसने डबल बॉटम क्रिएट किया, ऊपर नहीं गई। अब वही सेम चीज डबल बॉटम यहाँ पर क्रिएट किया, अगेन अप साइड जाने के लिए चांसेस हैं उसके। इसने हमारे ट्रांसपोर्ट लेवल को, सॉरी ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकिंग किया, एंड ब्रेकिंग करने के बाद हमारे पास अब रेजिस्टेंस लेवल ये शिफ्ट हो चुका है। मार्केट ने फर्स्ट टैप किया, सेकंड टैप किया, थर्ड टैप किया, वर्किंग है, एक बार उसने ब्रेक किया। बायर्स भी बार बार आ रहे हैं, एग्रेसिव है बायर्स भी। सो जस्ट अभी हमने वेट करना है, हमारा सेशन अगेन स्टार्ट होगा, अगेन वेट कीजिएगा। यस। अब इतने सारे लेवल्स हैं हमारे पास, वर्केबल कौन कौन सा है, ये चीज हमारे पास अनवर्केबल हो जाएगी, क्योंकि अब ये करंट रेजिस्टेंस लेवल बहुत अच्छा है, ये भी लेवल अच्छा है सपोर्ट के लिए, ये सारे के सारे लेवल्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं ट्रेड करने के लिए। तो इन पे मार्केट आएगी, चाहे इनको सपोर्ट बनाए चाहे इनको रेजिस्टेंस बनाए, बल्कि हम सपोर्ट पे जाएंगे क्योंकि बायर्स अग्रेसिव हो चुके हैं, यहाँ से डबल बॉटम चार्ट पैटर्न भी बन चुके हैं। मार्केट सपोर्ट लेगा फिर हम जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये सपोर्ट लेवल की तरह ही वर्किंग करेंगे। यूरो जीबीपी की बात कर रहा हूँ, यूरो जीबीपी में ही हमारे पास सपोर्ट लेवल, अभी देखिए मार्केट का टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, ये भी हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। देखिए मार्केट ने लास्ट टाइम आके इस लेवल को ब्रेक करके रेजिस्टेंस लेके वही लॉन्ग वीक क्रिएट करके मार्केट डाउन गया था। अभी भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड में जा सकता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर तो ग्रीन कैंडल बनी है यूरो जीबीपी के अंदर, यूरो जीबीपी की मार्केट में।
लेकिन उसने क्या बना दी, डोजी बना दी इन कोडेक्स। सो आज हमने 3 ट्रेड्स की हैं, तो 3 ट्रेड्स हमारी विन हो गई हैं, तो अगेन हम ट्रेड करेंगे, ये नहीं कि नहीं करेंगे। मार्केट की कंडीशन को पहले समझेंगे कि मार्केट हमें क्या देना चाह रहा है। ये हमारे पास अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी क्रिएट, अगर हम इसको देखें, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल जैसा इस पे वर्क कर रही है, रेजिस्टेंस जैसा ही वर्क कर रही है ना इस पे, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप किया रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एज अ रेजिस्टेंस लेवल की तरह वर्क कर रहा है। ये लेवल हमारे पास सपोर्ट भी जैसा वर्क करेगा, लेकिन जब इसको ब्रेक करेगा, अभी मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। एंड लास्ट टाइम हमारे पास ये इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी बनी थी, मार्केट ने इसको ब्रेक करके रिवर्सल दे दिया था। अब हम शिफ्ट होते हैं यूरो जेपीवाई में, तो यूरो जेपीवाई में वही सेम चीज। अच्छा, जब हमने मार्केट को स्टार्टअप किया था, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये ट्रेंड सपोर्ट का लेवल है, तो मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है। मार्केट ने आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट से एक कैनल बनाई और अगेन डाउन। अब भी वही सेम सिचुएशन क्रिएट की, कौन सी वाली, कि उसने वहां से रिजेक्शन ली। अब जरूरी नहीं है कि वो वहां से अब रिजेक्शन ले तो हम डाउन जाए, जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट का ऑलरेडी जो ट्रेंड है वो तो डाउन की तरफ ही है। वो तो क्या है, डाउन की तरफ ही है ना। अभी भी लेवल हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। ऊपर जो हमारे पास गैप फुलफिल मार्केट करेगी, तो हम अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। सो जस्ट अभी हमने वेट करना है। ये पूरी की पूरी मार्केट, ये जो पूरी मूवमेंट नजर आ रही है, इसमें भी हमें बायर्स की आइडेंटिफिकेशन नजर आ रही है। किस तरह से बायर्स आ रही है, चेक दिस वन, कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल जो लिया, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने रिवर्सल तो लिया, लेकिन हमने अपना रिवर्सल लेवल देखना है कि मार्केट कौन से पॉइंट से रिवर्स कर सकती है। पहले हम ये मार्किंग कर लेते हैं कि मार्केट का पॉइंट यही बनता है 0.5 और 0.168 का लेवल, एंड 0.5 का ये लेवल बनता है, एंड 0.15 का ये लेवल बनता है। इट्स ओके, मार्केट उसी जोन के अंदर है। सो अभी हमने अगेन वेट करना है। देखें, वही मार्केट ने रिजेक्शन ले ली, मतलब रिजेक्शन तो नहीं लिया, लेकिन वर्क नहीं कर रहा वो ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल पर, क्योंकि मार्केट ने अभी और भी अप जाना है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमें ट्रैप कर सकता है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने यहाँ पर ट्रेड की थी, तो उसने एक एरर कैनल फॉर्म की थी। यहाँ पर भी वो सेम सेम एज अ एरर कैनल भी फॉर्म करने की अभी चांसेस रखता है। इनसाइड तो ठीक है, इनसाइड तो वर्केबल हो रहा है, लेकिन हमें साथ साथ कोई ऐसी कंफर्मेशन भी चाहिए। ठीक है, वही सेम रिजेक्शन, इट्स ओके, इट्स ओके, वही सेम रिजेक्शन, इट्स ओके। अब सब लोग यहाँ से रेडी हो जाएं। बल्कि एक सेकंड यूरो जीबीपी में कंडीशन को देखते हैं, अगर यूरो जीबीपी में मिल जाए तो बेहतर है। ठीक है, मार्केट वही सपोर्ट लेवल, वही, इट्स ओके, ठीक है। जी अच्छा, यूरो जीबीपी में सब लोग रेडी रहें, ईयूआर जीबीपी में सब लोग रेडी रहें। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। ईयूआर जीबीपी में सब लोग रेडी हो जाएं, ईयूआर जीबीपी। नीचे भी हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल है, ठीक हो गया। नीचे भी हमारे पास ये सपोर्ट है, ऊपर भी सपोर्ट है, बस रिजेक्शन आनी चाहिए इस कैंडल की। बस इस कैंडल की रिजेक्शन आनी चाहिए और उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो हम इसको जस्ट क्लोज करेंगे, नहीं। ये रिजेक्शन ऐसी हमें नहीं चाहिए थी, ऐसी हमें रिजेक्शन नहीं चाहिए थी। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कर रहा है रेंज लेवल। हमारे पास अब शिफ्ट होने के बजाय ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। अब हम सिंपल मार्केट को देखेंगे, सिंपल एनालिसिस करेंगे। मार्केट सिंपल एनालिसिस अब क्या है कि मार्केट आया, हाई लगाया, अगेन हाई, अगेन हाई, हाई लगा के ऊपर जाना चाह रही है मार्केट। अगर मार्केट ऊपर जाना चाह रही है तो मार्केट को जाने दें, हम कौन होते हैं रोकने वाले। अब यहाँ पर तो उसने एज अ रेजिस्टेंस, ये हमारे पास जोन बन चुका है सेलिंग का। ये हमारे पास कौन सा लेवल है, सेलिंग का लेवल क्रिएट हो चुका है। एंड नेक्स्ट लेवल इज दिस, कि हमारे पास यहाँ पर ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ हो रहा है। ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ हो रहा है। जब मार्केट उसके ऊपर हाई लगाने की कोशिश करता है, तो मार्केट उसको डाउन गिरा देती है। नीचे की तरफ अगर हम लेवल को ड्रॉ करें, ट्रांसपोर्ट लेवल को ड्रॉ करें, तो ये भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट और ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल के दरमियान मार्केट रेंज कर रही है। मार्केट क्या कर रही है, रेंज कर रही है। तो अभी हम जस्ट इसकी सिचुएशन को देखते हैं, और वही सेम सिचुएशन हमारे पास यूरो जेपीवाई में है। देखिए, वही सेम आपको कहा था कि यूरो जेपीवाई में ट्रेंड रेजिस्टेंस जैसा प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, वहां पर वर्क किया।
रिजेक्शनली डाउन, अगेन रिजेक्शनली, अगेन डाउन, लेकिन अब वो अप साइड के लिए जाने के चांसेस है। जहां पर आपको स्ट्रक्चर समझना है वो आप मार्केट को लेफ्ट कर सकते हैं, सिंपल। अब इस मार्केट में एक सिचुएशन को समझते हैं, ठीक है, सब लोग रेडी रहें। सब लोग यहां से रेडी रहें। यूरो जीबीपी में यहाँ पे हमें एक कंडीशन मिल रही है यूरो जीबीपी में कि मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, साइडवेज है। रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। जब मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल से गिर रहा है तो वो हमें क्या कंफर्मेशन दे रहा है, मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल से गिरा और इसने हमें यहाँ से रिजेक्शन दी और यहाँ से उसने डाउन आया, मतलब यहाँ पर उसकी मूवमेंट में दो ग्रीन कैंडल्स एट लीस्ट आए। वहीं सेम पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल के साथ मार्केट ने रिजेक्शन प्लस डोजी बनाई, तो यहाँ पर कोई बायर्स नहीं आए, अगेन डाउन। मार्केट वही क्रिएट किया, अगेन मार्केट ने बेरिश इंगल्फिंग लाइक पैटर्न बनाया। और यहाँ से अभी बस हम एक कैनल का वेट करेंगे, इसी कैनल का। अगर ये कैनल ग्रीन बन रही है तो हमें कंफर्मेशन लाजमी है। तो नेक्स्ट कैनल पर हमने यूरो जीबीपी पे कंफर्मेशन के साथ सेलिंग करनी है। सारी कंफर्मेशन आप लोगों को क्लियर कर दी है कि किस कंफर्मेशन की बेस पे हमने क्या ट्रेड प्लेस करनी है। बस ये जो हमारे पास कैंडल है ये हमारे पास बननी चाहिए ग्रीन, चाहिए डोजी, डोजी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, कैंडल नोट डोजी। यूरो जीबीपी में हम नेक्स्ट कैंडल पर सेलिंग करेंगे। ठीक है, यो ईयूआर जीबीपी में सेलिंग साइड के लिए 4 ट्रेड यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दें, एंट्री के ऊपर ही कर दें। ठीक हो गया, एंट्री के ऊपर ही यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दें। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सी एनालिसिस, सिंपल सी कंफर्मेशन, और यहाँ पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी 4 ट्रेड भी विनिंग में जाएगी, क्योंकि एनालिसिस परफेक्ट है, वेटिंग किया है, एनालिसिस की है। मार्केट डाउन डाउन आ रही है इसी ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल से, तो मार्केट को एटलीस्ट अब इस कैंडल को डाउन डायरेक्शन में क्लोजिंग करनी चाहिए। और हमारी एंट्री भी कैंडल की ओपनिंग के ऊपर है और ये कैंडल रेड ही बनेगी इंशाल्लाह। ये कैंडल अभी 30 सेकंड लेफ्ट है, कैंडल अभी भी रेड है, तो रेड ही बननी चाहिए, रेड ही बननी चाहिए। और इंशाल्लाह ये हमारी रेड ही होगी, 4 ट्रेड इंशाल्लाह विन ही हमारी कंसीडर होगी। अभी 20 सेकंड्स लेफ्ट रह गए हैं एंड 15 सेकंड्स अभी लेफ्ट रह गए हैं, अभी भी रेड में है। तो देखें, सिंपल सी एनालिसिस कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं कर रहे हैं हम। अभी 10 सेकंड लेफ्ट रह गए हैं एंड 9 एंड 8 एंड 7 एंड 6 and 5 and 4 and 3 and 2 and 1 and 4 trades back to back win and W's in the chat and 4 trades back to back win and 4 trades back to back win and W's in the chat, W's in the chat, W's in the chat, 4 trades back to back win, 4 trades back to back win, 4 trades with high risk के साथ again win, again win, W's in the chat, W's in the chat, W's in the chat. 4 trades back to back win. Winning, winning. With simple analysis. अच्छा, with simple analysis good. रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही करना है। रिस्क मैंने आप लोगों को बताया है जुनेद खान, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि 2% हर रिस्क यूज करना है। रिस्क तो मैंने अभी चेंज नहीं किया, रिस्क तो मैंने सेम रखा हुआ है। जब रिस्क चेंज करना होता है तो मैं बता देता हूँ, ये हमारा रूल है। 4 ट्रेड इस सेशन की एंड डायरेक्ट बूम अगेन। ठीक है, विद सिंपल एनालिसिस कर रहे हैं, कोई मुश्किल एनालिसिस इसमें हम नहीं कर रहे, कोई मुश्किल हमारी एनालिसिस नहीं है। सिंपल बेस, सिंपल एनालिसिस, सिंपल प्राइस एक्शन, 4 ट्रेड्स बैक टू बैक में हमने निकाल ली है। अच्छा, अगेन हमारे पास इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी, अगेन सब लोग रेडी रहे, अगेन सब लोग रेडी रहे। सेम हमारे पास इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी क्रिएट हो चुकी है। तो कैंडल चाहे हमारे पास, ठीक है, अभी तो रेड ग्रीन पैटर्न में है, मार्केट पैटर्न जनरेट कर सकती है यहाँ पर प्रॉपर। तो अभी हमने वेट करना है एक कैंडल का, ताकि हमारे उस लेवल को भी साथ साथ वो ब्रेक करे। मार्केट अभी भी रेंज करेगी, ट्रेंड सपोर्ट ट्रेंड रेजिस्टेंस के दरमियान मार्केट अभी भी रेंज करेगी। ट्रेंड सपोर्ट और ट्रेंड रेजिस्टेंस के दरमियान ही मार्केट रेंज कर रही है। सेम एनालिसिस कर रहे हैं, सिंपल एनालिसिस कर रहे हैं
कि सबको समझ आए, और इसी बेस पे मार्केट वर्क कर रही है। इसको पहले सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, फिर जाके ऐसा एक्सपीरियंस आएगा। और यहाँ पे मार्केट ने वर्किंग की, इट्स ओके, अगेन मार्केट ने वही चीज फॉर्म की। अच्छा, अब डाउन आ रहा है। अब क्या आ रहा है? डाउन आ रहा है। सो डाउन में हमने इनसाइड पे तो नहीं जाना, ऐसा ही है, क्योंकि डाउनवर्ड में हमने इस ट्रेंड लाइन पर वर्किंग करनी है। अगर मार्केट इस ट्रेंड सपोर्ट लेवल तक आता है, इस ट्रेंड सपोर्ट लेवल तक आता है एक एरर या दो एरर कैंडल के साथ, तो हम वहां से जा सकते हैं। अभी हमने जस्ट वेट करना है। जस्ट वेट। यूरो जेपीवाई की कंडीशंस को अगर देखा जाए, तो यूरो जेपीवाई वही सेम बिहेवियर कर रही है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, यूरो जेपीवाई में ऐसी क्या चीज है? यूरो जेपीवाई में मार्केट ने यहाँ से आके रेजिस्टेंस दिया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेकिंग करने के बाद वो एज अ ट्रेंड रेजिस्टेंस की तरह बिहेव नहीं भी कर सकता, नहीं करेगा। क्योंकि जब मार्केट का एक टारगेट ही अपवर्ड डायरेक्शन का है, तो यहाँ से उसके अभी ब्रेक करने के अप डायरेक्शन में ज्यादा चांसेस हैं। ठीक हो गया। अभी हमने वेट करना है, अभी यूरो जेपीवाई में नहीं जाना। सिंपल, जिस मार्केट में हमें प्रॉफिट हो रहा है उसी मार्केट में हमने एनालिसिस करनी है। और देखिए वही मार्केट ने बिहेव कर दिया कि क्या चीज, कि क्या चीज हमारे पास आ गई है, एक मारूबोजू कैंडल। मारूबोजू कैंडल आ गई है, तो अभी हमने अगेन वेट करना है। ठीक है, सिंपल, अभी हमने वेट करना है। मार्केट ने इनसाइड को तो ब्रेक की, मार्केट ने वर्किंग भी कर दी, देखते हैं अभी इसका रिजल्ट। अभी भी हमारे पास ट्रेंड रेजिस्टेंस का लेवल है। अभी भी हमारे पास एक ट्रेंड रेजिस्टेंस का ऊपर की तरफ जोन है। सो यहाँ पर हमें अगेन ट्रेड मिल सकती है, लेकिन टारगेट हमारे पास वैसे ऑलरेडी ही डाउन है। सो जस्ट ठीक है, अभी नहीं, अभी नहीं, 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 नहीं। क्योंकि यहाँ पर अभी मैं ट्रेड प्लेस नहीं करवा रहा, क्योंकि ये एबनॉर्मल कैंडल जैसी यहाँ पर बिहेव कर सकती है, एबनॉर्मल टाइप यहाँ पर बिहेव कर सकती है। सो जस्ट अभी वेट करते हैं। वही मारूबोजू बनी, मारूबोजू के बाद वो रिवर्सल अगेन जाएगी, तो इट्स ओके। इनसाइड ने यहाँ पर वर्किंग की, तो ठीक है। यहाँ पर उसने कंटिन्यूशन के लिए दे दी, तो इट्स ओके। अगेन हम वेट करेंगे। वही सेम चीज, सेम चीज क्या कि ट्रेंड सपोर्ट लेवल, ये हमारे पास वैलिड सपोर्ट लेवल है, एक वैलिड सपोर्ट लेवल है। हमने क्या करना है, इस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस ज्वाइन करने हैं, ताकि जब मार्केट इस पे आए तो हम एज अ सपोर्ट की तरह इसको, इस पर ट्रेड प्लेस कर सकें, एज अ सपोर्ट लेवल की तरह इस पे हम वर्किंग कर लें। तो यहाँ पर मार्केट अभी, हमने दो टचेस यहाँ पर मार्केट के ड्रॉ हैं, तो थर्ड टच पे आएगी, तब हम इस पे ट्रेड प्लेस करेंगे। क्योंकि मार्केट तो यही बिहेव कर रही है ना, कि हमारे ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल तक आई सपोर्ट, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल तक आई, इसने ऊपर की तरफ लो लगाया, अगेन ट्रेंड रेजिस्टेंस से आ रही है, अगेन ऊपर की तरफ भी लो लगाएगी। अगेन हमने वेट करना है। टारगेट हमारा डाउनवर्ड में ही रहेगा, टारगेट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। ठीक हो गया। टारगेट हमारा इस सपोर्ट लेवल तक ही रहेगा। अभी जस्ट हम अगेन वेट करते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, मार्केट यहाँ तक आएगी। और अगर 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 एक चीज नोटिस की जाए, तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी हम इसको मार कर सकते हैं, लेकिन लेकिन ये रिजेक्शन नहीं, रिजेक्शन अभी से नहीं आनी चाहिए। इस ट्रेंड सपोर्ट लेवल पर रिजेक्शन आनी चाहिए। अभी मार्केट ने ट्रेंड सपोर्ट लेवल को टच नहीं किया, डोजी बना दी, वो मार्केट की अपनी मर्जी है, मार्केट ने डोजी क्रिएट की। इस पे हम अभी, हमने कुछ नहीं करना। अभी हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, टारगेट भी हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ पर क्या कर सकती है,
यहां तक ट्रेंड सपोर्ट लेवल से हम बाय करेंगे, अभी नहीं, अभी हमने जस्ट वेट करना है, सिंपल। ना उसने ट्रेंड सपोर्ट लेवल को टच किया, अभी वो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर उसने रिजेक्शन ली है, वो भी एज अ डोजी। डोजी पे तो हमने नहीं जाना, डोजी पे तो हमने सिंपल वेट करना होता है। यहाँ से हमें ट्रेड मिलेगी अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो यहाँ से हम करेंगे। सिंपल एनालिसिस है, सिंपल चार्ट है, तो अभी हम अगेन वेट करते हैं इसी पेयर पे हम अगेन वेट करेंगे। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ ट्रेंड सपोर्ट लेवल भी है, एंड ट्रेंड सपोर्ट लेवल के साथ अगर यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करें तो हमारे पास एक सपोर्ट का डबल टचेस, एक स्ट्रॉन्ग लेवल ड्रॉ भी हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल। चेक दिस वन, एक स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पे हमारे पास ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ तक भी अगर मार्केट आती है और यहाँ पर भी एग्जैक्ट सपोर्ट लेती है, बल्कि यहाँ पर पूरा का पूरा हमारे पास बाइंग का जोन है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, वही सेम कंफर्मेशन रहेंगी, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक प्लस सपोर्ट लेवल, ठीक है, सब लोग रेडी रहें, सब लोग रेडी रहें। अगर ये रिजेक्शन भी ले रही है तो नेक्स्ट कैनल पर हमने अगेन बाइंग साइड के लिए ही जाना है। ठीक हो गया, यूरो जीबीपी रिजेक्शन ले ले, अच्छे से रिजेक्शन ले और ट्रेंड सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग करे, लेकिन रिजेक्शन लाजमी आनी चाहिए इसके अंदर से या इसके ऊपर, जहां मर्जी क्लोज करे, लेकिन रिजेक्शन, ठीक है। अभी 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 मार्केट ने यहाँ से सेम रिजेक्शन ली, तो अभी यहाँ पर अगेन वेट करेंगे, तो अभी हमने वेट करना है, अभी नहीं जाना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर हमें, अभी उसने ट्रेंड सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं की, ट्रेंड सपोर्ट लेवल के ऊपर उसने हल्की सी नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दिया, इट्स ओके। यहाँ पर मैं अगेन अच्छे से रो करके दिखाता हूँ, ठीक है। सब लोग रेडी रहें अब, नेक्स्ट कैनल पर हमने ट्रेड प्लेस करनी है, इस कैनल पर नहीं, नेक्स्ट कैनल पर। मार्केट ने यहाँ पर रेड कैनल बना दी, इट्स ओके, लेकिन अब सपोर्ट लेवल की तरह वर्क करना चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ हमारे पास पूरा का पूरा एक सपोर्ट का जोन है। अब इस कैंडल को एज अ रेड कैंडल, रिजेक्शन कैंडल हो चाहे डोजी हो, जो भी कैंडल हो, लेकिन ग्रीन नहीं होनी चाहिए। चलें ठीक है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, नेक्स्ट कैंडल पर हमने यूरो जीबीपी में बाय करनी है। अभी हम वेट करते हैं कि क्या हमें प्रिडिक्शन देता है, लेकिन इस सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो, वेट कीजिएगा, मेरी कंफर्मेशन का वेट कीजिएगा, इस सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, अभी हमने नहीं जाना। एंड अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, अभी 1 मिनट वेट कीजिएगा, अभी 1 मिनट वेट कीजिएगा, अभी 1 मिनट वेट किया कि किसी ने एंट्री नहीं लेनी, वेट किया है, वेट करें, अभी किसी ने एंट्री नहीं लेनी, किसी ने भी एंटर नहीं होना, अभी वेट करते हैं, किसी ने एंटर नहीं होना। उसने उसके अंदर तो रिजेक्शन कर दी, लेकिन सेलिंग का एक अग्रेसिव मूव है, तो ट्रेंड भी डाउन है, तो वो लो को ब्रेक कर सकता है, हमारे एरर कैंडल भी फॉर्म कर सकता है। सो इसी वजह से अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, वेटिंग करनी है। हाँ, अगर ये इस लेवल के ऊपर प्लस ट्रेंड सपोर्ट लेवल के ऊपर आ रहा है, फिर हम बाइंग करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अभी नहीं। अगर यही कैंडल हमारे पास ट्रेंड सपोर्ट प्लस, ठीक है, सब लोग रेडी रहें, ट्रेंड सपोर्ट लेवल प्लस इस लेवल के ऊपर, सपोर्ट लेवल प्लस ट्रेंड सपोर्ट लेवल के ऊपर आएगा तब हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं। अगेन वेट करें, अगेन वेट करें, सब लोग अगेन वेट करें, क्योंकि यहाँ पर तो मार्केट है एक रेजिस्टेंस और ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट डाउन जा सकती है, क्योंकि वो लो को ब्रेक करेगी। एक सेलिंग का एक मूव भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ से उसको मूवमेंट करनी चाहिए। सो जस्ट वेट अ मिनट। अभी हमने इसमें ट्रेड प्लेस नहीं करनी, क्योंकि हमें चाहिए कंफर्मेशंस बाइंग साइड की। अभी भी हमारे पास पूरा का पूरा बाइंग का ही जोन है, अभी भी मार्केट बाय जा सकती है, ठीक है। सब लोग रेडी रहें, सब लोग रेडी रहें, सब लोग रेडी हो जाएं, सब लोग रेडी हो जाएं, ठीक है। एंड अभी नहीं, अभी ठीक है, मार्जिन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दें, मार्जिन के साथ, मार्जिन के साथ कर दें, इसी पॉइंट से मार्जिन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाएं,
मार्जिन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दे, मार्जिन के साथ, ठीक है, हो गया। और ये कैंडल ग्रीन ही जाएगी, एंड ये जाएगी, एंड मार्जिन के साथ बहुत अच्छी एंट्री लगी, एंड ये ग्रीन, एंड बूम, एंड फिफ्थ ट्रेड इंशाल्लाह ये हमारी ग्रीन ही जाएगी। मार्जिन के साथ बहुत अच्छी एंट्री लगी है मेरी, और इस कैंडल को ग्रीन कैंडल में कंसीडर, और इस कैंडल को ग्रीन कैंडल में फॉर्म होना चाहिए। अभी भी हम मेरी मार्जिन के ऊपर ही है, अभी भी मेरी यहां पर एंट्री लगी है जहां पर ये एरो है, एंड यहां पर मार्जिन के साथ हमें क्लीन विन देनी चाहिए, एंड 12 सेकंड्स लेफ्ट रह गए, एंड ये क्लीन रॉकेट विन होगी, एंड 10 सेकंड, एंड 8, एंड 7, एंड 6, एंड 5, एंड 4, एंड 3, एंड 5 trades back to back win, and W's in the chat, and W's in the chat, 5 trades back to back win, and W's in the chat, W's, 5 trades back to back win. W in the chat, विद नॉलेज के साथ, विद एनालिसिस के साथ, 5 ट्रेड्स बैक टू बैक विन, 5 ट्रेड्स बैक टू बैक विन, 5 ट्रेड्स बैक टू बैक विन। W's in the chat, 5 trades back to back win in this session। किसी का बाप भी ऐसा नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगेन हम वेट करेंगे, अगेन हमें यहां पर एंट्रीज मिलेंगी, अगेन, अगेन हम बैठे हैं कि मार्केट हमें देगा एंट्रीज तो हम जाएंगे, अदरवाइज अभी हमने वेटिंग करनी है। अगेन वेट, अगेन वेट। W's in the chat, सिर्फ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, 2 मिनट वेट कीजिएगा, ओनली 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स वेट करें, ओनली 2 मिनट्स।
जी सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं साथ साथ एनालिसिस कर रहा हूँ। साथ साथ एनालिसिस कर रहा हूँ, जैसे ही ट्रेड मिलती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी अभी हमें कोई ट्रेड नहीं मिली थी, तो सब लोग अभी रेडी रहें। सब लोग अगेन रेडी रहें। अच्छा जी। अभी हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली, सो जस्ट वेट अ मिनट। जस्ट वेट अ मिनट। वही हम चीज फॉलो करेंगे जो हम फॉलो करते आ रहे हैं। एक लास्ट ट्रेड मिलेगी हमें 6 मिनट्स में। तो अगर हमें मिलती है तो हम सेशन क्लोज करेंगे, चाहे हमें मिले या ना मिले, ऑलरेडी हम प्रॉफिट में हैं। ई यू आर जीबीपी हमारे पास पेयर है। ई यू आर जीबीपी का हमारे पास पेयर है। ई यू आर जीबीपी। अच्छा, अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन सुन लें कि हम कौन सी रीजन की बेस पे यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रेड प्लेस करवाऊंगा। सिंपल, मार्केट ने इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी को आके डाउन साइड में ब्रेक किया। ब्रेकिंग करने के बाद यहाँ पर हम एक स्ट्रेटजी को एक स्ट्रेटजी पे हर टाइम वर्क करें। जब मार्केट लो को ब्रेक कर रहा है
तो मार्केट रिवर्सल दे रहा है, मार्केट लो को ब्रेक कर रहा है, मार्केट रिवर्सल दे रहा है। वही सेम चीज, मार्केट ने लास्ट के लो को आके, हमारे पास ये वाला लो था, मार्केट ने लो को आके ब्रेक किया, अब हम अगेन रिवर्सल जाएंगे। कम रिस्क यूज करना है सबने, जितना प्रॉफिट हो गया उसको साइड पे करें, 1% इस पे रिस्क यूज करना है, ज्यादा रिस्क यूज नहीं करना। इस सेशन की ये हमारी लास्ट ट्रेड होगी, कम रिस्क के साथ, अगेन आपको बता रहा हूँ 1% रिस्क यूज करें इस सेशन में, इस ट्रेड पे। तो नेक्स्ट कैनल पर अगर ये हमारे पास रेड कैनल जनरेट हो रही है, तो नेक्स्ट कैनल पर हम बाइंग साइड के लिए जाएंगे। नेक्स्ट कैनल पर हम यूरो जीबीपी में बाय करेंगे, नेक्स्ट कैनल पर हम यूरो जीबीपी में बाय करेंगे। ठीक है, बाय की साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दें, अब डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दें, डायरेक्ट ही यहाँ पर ट्रेड प्लेस होती है तो कर दें, बाय साइड के लिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दें। ओनली ओनली 1% रिस्क के साथ, कम रिस्क के साथ, क्योंकि कम ही हमें यहाँ पर हमने ऑलरेडी मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर लिया है और ये जाएगी एंड अगेन एनालिसिस के साथ अप एंड 6 ट्रेड्स यहाँ पर बैक टू बैक विनिंग एंड ये जाएगी एंड रॉकेट होगी। एनालिसिस कर रही है इस ट्रेड पे, लो रिस्क यूज किया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है एंड ये हमारी 6 ट्रेड है एंड 6 ट्रेड बैक टू बैक विनिंग होनी चाहिए, विद एनालिसिस के साथ, विद वेटिंग के साथ, विद पर्सनल स्ट्रेटजीज के साथ। एंड 20 सेकंड्स लेफ्ट रह गए हैं, एंड 20 सेकंड्स लेफ्ट रह गए हैं एंड 6 ट्रेड back to back win in this session with proper reason and 10 second non MTG and 8 and 7 and 6 5 4 and 3 and W's in the chat and W's in the chat, 6 trades back to back win, 6 trades back to back win in this session, W's in the chat। आज तो मार्केट से निकाल ही लिया हमने, पूरे महीने का हमने निकाल ही लिया है, तो अभी हमें जस्ट वेट करना है। अच्छा भला प्रॉफिट निकाल के साइड पे, अच्छा भला प्रॉफिट निकाल के साइड पे 6 ट्रेड्स बैक टू बैक विन विद एनालिसिस के साथ। किसी का बाप भी ऐसा सेशन, ऐसी एक्यूरेसी, ऐसा नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। एंड W's इन द चैट एंड विनिंग एंड विनिंग एंड विनिंग एंड विनिंग and 6 trades back to back winning in this session and 6 trades back to back win। मेन मेरा पॉइंट ये होता है कि आप लोगों को इसमें नॉलेज प्रोवाइड किया जाए ताकि आप खुद ट्रेड प्लेस करें लाइव मार्केट के अंदर और विद नॉलेज बेस, नॉट गैम्बलिंग बेस, नॉट गैम्बलिंग बेस। तो क्या ना लगाएं, एनालिसिस के साथ ट्रेड प्लेस करनी होती है। अगर एनालिसिस के साथ नहीं करेंगे तो मार्केट आपको लॉस दे सकती है। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस सेशन में हमने 6 ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग कर ली हैं, बैक टू बैक विनिंग कर ली हैं और विद एनालिसिस के साथ, विद वेटिंग के साथ, विद पेशेंस के साथ। ऑलरेडी बताया था जिसके पास पेशेंस नहीं है वो जा सकता है, पेशेंस के साथ ही हमने 6 ट्रेड्स बैक टू बैक और अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लिया, सबके टीपी हिट हो गए हैं। तो आज का सेशन हम इधर ही क्लोज करते हैं और हमारा इंशाल्लाह फिर कल से सेशन स्टार्ट होगा।